बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की जय। श्री श्री 108 श्री परमहंस परम पूजनीय सतगुरु श्री राम रतन समरस साहब आपकी सदा सदा ही जय। श्री श्री 108 श्री परमहंस परम पूजनीय सतगुरु श्री चरण महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। सम सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। प्रथम लागू दऊ चरण को, धनिये न छुड़ाइयो किन जी। लाख तली लाल एड़ी, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलने वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, सो करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दरस दियो, जो है पूर्ण रो। तारितम को तत्व कहो, हृदय बैठ सरो। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तो पल पल करूं प्रणाम। सदा महामति दाहिने, सन्मुख सुंदर साथ। नाम लेत छत्र साल का, तो सिद्ध होत सबका। श्री महामति के दीन में, जो लावे ईमान। छत्र साल तिन ऊपर, तन मन धन कुर्बान। तन मन धन कुर्बान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री निजानंद आश्रम का ये आज का जो दिन है, मासिक गोष्ठी का दिन है। हर महीने का जो पहला रविवार आता है, उसका हम ये ज्ञान गोष्ठी का कार्यक्रम हर महीने इस कार्यक्रम को आप करते हैं। इसी के साथ साथ अभी सावन मास में निजानंद संप्रदाय में कृष्ण सा जी बीतक का आयोजन होता है। बीतक साहब की चर्चा पूरा महीना ये चलती है। लगती सावन की पंचमी के दिन से, पंचमी कल है, आज चौथ की तिथि है। तो कृष्ण सा जी गोष्ठी के साथ साथ हम बीतक साहब का भी पूजन आज कर रहे हैं। कृष्ण सा जी रोजाना का समय बीतक का जो होगा 2 बजे से 4 बजे तक का समय है। आज गोष्ठी का दिन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आरती पूजन करेंगे। बीतक के माध्यम को समझने का प्रयास करेंगे। सुनसा जी, बीतक क्या है, क्यों हमें सावन के महीने में इस बीतक को हम चलाते हैं, और इसका उद्देश्य है क्या। प्यारे सुनसा जी, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे सुनसा जी, निजानंद संप्रदाय के जितने भी मंदिर हैं, आश्रम हैं, सभी में ये कार्यक्रम होता है। प्यारे सुनसा जी, लगती सावन की पंचमी के दिन से लेकर के भादों की पंचमी अष्टमी तक ये कार्यक्रम होता है। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी कि ये यही महीना उत्तम और
श्रेष्ठ और पवित्र है और किसी महीने में बीतक को सुनना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं मानना है सुंदरसा जी। बीतक और वाणी को हम किसी भी महीने किन्हीं भी दिनों में हम श्रवण कर सकते हैं। एक परंपरा है प्यारे सुंदरसा जी, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये बीतक जो है सावन के महीने में क्यों करते हैं? नहीं तो कभी भी हम बीतक को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वाणी को कभी भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है प्यारे सुंदरसा जी। देखिए, महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी इस जागनी के ब्रह्मांड में प्यारे सुंदरसा जी, उन्होंने अपनी जागनी यात्रा संवत 1722 से प्रारंभ किया। दीपबंदर में ठट्टा नगर में जयराम भाई कंसारा रहते हैं। उनकी आत्मा को जागृत करने के लिए संवत 1722 से ये अपनी जागनी यात्रा प्रारंभ किया प्यारे सुंदरसा जी। जगह जगह पर ब्रह्म आत्माओं की जागनी किया, जगह जगह पर वाणी का प्रचार प्रसार हुआ, वाणी का अवतरण हुआ। और प्यारे सुंदरसा जी, इस कालमय के ब्रह्मांड में महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी अपनी ब्रह्म आत्माओं को जगह जगह जागृत कर रहे हैं। ब्रह्मवाणी का जगह जगह पर अवतरण होता है प्यारे सुंदरसा जी। और संवत 1740 में महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी अपने सुंदर साथ को लेकर के पहुंचते हैं पन्ना धाम की धरती पर प्यारे सुंदरसा जी, जो राज्य महाराज ने ब्रह्मधाम से ही अपनी ब्रह्म आत्माओं के लिए इस भूमि को चुना हुआ है प्यारे सुंदरसा जी। शिवजी महाराज भविष्य पुराण ग्रंथ में साक्ष्य दे रहे हैं, पद्मावती केनसर दे विंध्या पृष्ठ विराजते, इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यते कलयुगे। उस विंध्याचल पर्वत की भूमि पर संवत 1740 में अपने सुंदर साथ को लेकर के 5000 से भी ज़्यादा सुंदर साथ हैं किलकला नदी के अमराई घाट पर लेकर के अपना डेरा लगाते हैं प्यारे सुंदरसा जी। ये बीतक में हमें विस्तार से समझने को मिलेगा। और पन्ना धाम में संवत 1751 तक रह कर के ब्रह्म आत्मा की जागनी किया और ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ प्यारे सुंदरसा जी। संवत 1751 का समय है प्यारे सुंदरसा जी। और बंगला जी दरबार में अपने सुंदर साथ को बैठा कर के प्यारे सुंदरसा जी आगे होने वाली लीलाओं से अवगत करा रहे हैं प्यारे सुंदरसा जी कि भविष्य में किस प्रकार की लीला होगी और किस प्रकार से आपको इस माया के संसार में, माया के खेल में सावधान हो रहा है सुंदरसा जी। स्वामी जी कह रहे हैं प्यारे सुंदरसा जी, अब हम धाम चलत हैं, तुम सबे हो जो होशियार। अपने ब्रह्मधाम के आए हुए लाहौर की लाडलियों को, राज्य महाराज के लाडले सुंदर साथ को सावधान कर रहे हैं प्यारे सुंदरसा जी कि अब मेरा धाम चलने का समय आ गया है। राज्य महाराज ने जो मेरे तन में बैठ कर के 5वें दिन की जो लीला किया, वो अब लीला पूरी होने वाली है सुंदरसा जी। अब आपको इस माया के खेल में सावधान होना है प्यारे सुंदरसा जी। ये माया बड़ी विचित्र है। माया जो राज्य महाराज ने हमें ये माया का खेल दिखाया, इसे मामूली मत समझो सुंदरसा जी। ब्रह्मधाम से आई हुई ब्रह्म आत्माओं की नजर भी इस माया में आकर के धुंधली पड़ जाती है सुंदरसा जी। ये हमें बीतक में श्रवण करने को मिलेगा किस प्रकार से प्यारे सुंदरसा जी ये माया का खेल राज्य महाराज हमें दिखा रहे हैं प्यारे सुंदरसा जी। माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती, किसी भी जीव का ब्रह्म से मिलन होने नहीं देती। ये वास्तविकता है प्यारे सुंदरसा जी। माया जीव के और ब्रह्म के मिलन में बड़ी रुकावट डालती हैं, बड़ी बाधा डालती हैं सुंदरसा जी। लेकिन जिन पर धनी की कृपा होती है, जिन पर धनी की मेहर होती है प्यारे सुंदरसा जी, उन सुंदर साथ का बाल बांका भी होता नहीं है प्यारे सुंदरसा जी। इसी प्रकार से अपने सुंदर साथ को गुम्मट जी में बैठा करके 5वें दिन की लीला से अवगत करा रहे हैं प्यारे सुंदरसा जी कि जो राज्य महाराज ने 5वें दिन की लीला मेरे तन में बैठ करके किया, वो अब पूरी होने जा रही है सुंदरसा जी।
देखिए, ये 7 दिनों की लीला है। 7 दिन बीतक में 7 दिनों की लीलाओं का वर्णन हमें सुनने को मिलेगा। कृष्ण जी, इन 7 दिनों में पार्वती परमात्मा सरातीत ने अपनी ब्रह्म आत्मा के साथ लीला किया। सूक्ष्म में समझने का प्रयास करेंगे। पहला दिन हमारा ब्रज की लीला का कहा गया है। पार्वती परमात्मा सरातीत ने ब्रह्म आत्मा के साथ 11 साल 52 दिन प्रेम और आनंद की लीला किया। वो हमारा पहला दिन है सुनसा जी। दूसरा दिन महाराज की लीला का है। साक्षात पार्वती परमात्मा सरातीत ने अपनी ब्रह्म आत्मा को ब्रह्मधाम की अखंड अद्वैत आनंदमय लीलाओं का सुख आनंद का अनुभव कराया कृष्ण जी। ये दूसरे दिन की लीला है। और तीसरे दिन की जो लीला है, पार्वती परमात्मा सरातीत अपने हुक्म के स्वरूप को अपना पैगंबर बना करके ब्रह्म आत्मा के लिए फरमान लेकर के भेजते हैं कृष्ण जी मोहम्मद साहब के रूप में। ये तीसरे दिन की लीला है। और चौथे दिन की लीला आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी धनी देवचंद जी महाराज जी के रूप में उनका आना हुआ कृष्ण जी। पार्वती परमात्मा सरातीत ने देवचंद जी महाराज जी के धाम में बैठ करके कृष्ण जी ब्रह्म आत्मा की जागनी किया। कृष्ण जी धाम परमधाम ब्रजराज का ज्ञान देकर के सुंदर साथ को की आत्म को जागृत किया और निजानंद संप्रदाय की बुनियाद को खड़ा किया कृष्ण जी। ये चौथे दिन की लीला है। और पांचवें दिन की लीला धामधनी अक्षरातीत ने पांचों शक्तियों के सहित मेहराज जी के तन में इंद्रावती की प्रातम के रूप में आकर के कृष्ण जी अपनी पांचवें दिन की लीला किया। धनी जी का जोश आत्मदुल्हन नूर हुकम बुध मूल वतन ए पांचों मिल भई महामत वेद कतेब पहुंची शरद। पांचों शक्तियों के सहित इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ कर के साक्षात परमात्मा सरातीत ने पांचवें दिन की लीला किया। कृष्ण जी ब्रह्म वाणी का अवतरण हुआ, ब्रह्म आत्मा की जागनी हुई, निजान संप्रदाय का प्रचार प्रसार हुआ। कृष्ण जी ये पांचवें दिन की लीला है। और स्वामी जी बंगला जी दरबार में बैठ कर के अब पांचवें दिन की लीला से अवगत करा रहे हैं कि सुंदरसा जी अब हम रहो ना जाओ ही मूल मिलावे बिन। सुंदरसा जी अब मेरी सुरता जो है मूल मिलावा में लग गई है। अभी संसार में मेरी सुरता लग नहीं रही है। संसार अग्नि के समान लग रहा है। इसी प्रकार से कृष्ण जी लगते ही सावन की तीज की तिथि जो कल थी कृष्ण जी, देखिए आज चौथ की तिथि है, कल पंचमी है, कल जो है तीज की तिथि थी। सुंदरसा जी तीज की तिथि के दिन स्वामी जी समाधिष्ठ हो जाते हैं, चितवनी में अपना ध्यान सुमरण करते हैं कृष्ण जी। और सब सुंदर साथ बंगला जी दरबार में बैठ कर के सुंदरसा जी अपने धनी किस भविष्यवाणी को सुनकर के बड़े दुखी होते हैं। और कृष्ण जी विरह में अपने धनी के लिए कृष्ण जी विरह का पाठ करते हैं, वाणी गायन करते हैं। इसी प्रकार से जब शाम का समय हो जाता है, महामती प्राणनाथ जी विचार करते हैं कि भाई सब सुंदर साथ सवेरे से भूखा प्यासा बैठा हुआ है, कोई भी उठा नहीं है, कोई घर नहीं गया है, तो सबको आदेश देते हैं, हुक्म देते हैं कि भाई सब आप घर जाइए और सब कुछ जलपान कीजिए, कुछ भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। सुबह से आप बैठे हुए हो, सब प्रकार की उनको सांत्वना देते हैं सुंदरसा जी। तो निजानंद संप्रदाय में एक परंपरा और है सुंदरसा जी, तीज और चौथ का उपवास रखते हैं। कुछ सुंदर साथ निराहार उपवास रखते हैं। जो कल तीज की तिथि थी तो पूरा दिन उपवास रहते हैं, क्योंकि अपने धनी का बिछुड़ जाना कृष्ण जी उन ब्रह्म आत्माओं से सहन नहीं हुआ। और कई सुंदर साथ ने तो अपने अरवाह को उड़ा दिया, अर्थात ये पंचभौतिक तन को छोड़ दिया कृष्ण जी। बीतक साहब में उनका नाम सुमरण करने को मिलेगा कृष्ण जी। कौन कौन सुंदर साथ हैं जो धनी के विरह में एक पल भी इस संसार में नहीं रह सके सुंदर जी। इसी प्रकार से तीज का
उपवास रखते हैं, शाम को कुछ हल्का फुल्का भोजन कुछ करते हैं, दलिया खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप में से कोई तो सुंदर साथ ऐसा होगा नहीं जो जिन्होंने व्रत रखा होगा कल। हाँ जी, क्योंकि अभी एक तो ये शरीर भी अस्वस्थ है, एक तो शुगर की बीमारी जो हो जाए तो उसको चाहिए कि थोड़ी थोड़ी देर में उसको भोजन चाहिए। अगर उसको वो व्रत उपवास रखेगा तो शाम तक तो उसका काम तमाम हो जाएगा सुंदर साथ जी। तो इसलिए हम धनी से बिछड़ना भी चाहते नहीं हैं, उनको पाना भी चाहते हैं सुंदर साथ जी। तो सरल सा रास्ता हम अपना करके रखते हैं, लेकिन ऐसे काम चलने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। उन ब्रह्म आत्माओं से सीख लेने की हमें आवश्यकता है, जिन ब्रह्म आत्माओं ने अपने धनी का बिछड़ना उनसे सहन नहीं हुआ। और पहले सुंदर साथ जी किसी ने तो एक पल में ही, जैसे धनी का जाना सुना, एक पल में शरीर को छोड़ दिया। किसी ने एक दिन में, किसी ने 2 दिन में, किसी ने 3 दिन में। इस प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी ब्रह्म आत्माओं का के नामों को सुनने को हमें बीतक में मिलेगा। इस प्रकार से नस्वर्तन को छोड़ देते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, क्योंकि जिनको केवल अपने निस्बत की पहचान, अपने मूल संबंध की जिन्हें पहचान हो जाती है प्यारे सुंदर साथ जी, उनका इस संसार में रहना प्यारे सुंदर साथ जी कोई मायने रखता नहीं है। वे धनी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते सुंदर साथ जी। इसी प्रकार से तीज की जब रात बीत जाती है, जो अभी रात हमारी गई, रात जिस रात से हम सो कर के उठे, जब पिछली रात बीत जाती है, 2 घड़ी शेष रहती है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, करीब 4 साढ़े 4 बजे का समय होता है प्यारे सुंदर साथ जी। तो धामधनी अक्षरातीत इस पंचभौतिक तन को छोड़कर के प्यारे सुंदर साथ जी अलग हो जाते हैं। ये पंचभौतिक तन को छोड़ देते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, अर्थात चौथ की तिथि लग जाती है, चौथ की 2 घड़ी बीत जाती है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, धामधनी का ये धाम जाने का समय है प्यारे सुंदर साथ जी। चौथ का दिन होता है, सुंदर साथ धनी के विरह में तड़प रहे हैं, और प्यारे सुंदर साथ जी धामधनी पंचभौतिक तन को छोड़ करके चले जाते हैं। सब सुंदर साथ आपस में विचार करते हैं कि भाई अब हमें करना क्या है। सब विचार करते हैं। वही महाराजा छत्रसाल जी उस समय पन्ना धाम में नहीं थे सुंदर साथ जी, महाराजा छत्रसाल जी उस समय थे मऊ में, मऊ राजधानी थी महाराजा छत्रसाल जी की। तो सब विचार करते हैं भाई छत्रसाल जी को सूचना देना चाहिए। इसी प्रकार से 2 सुंदर साथ को भेजते हैं, गरीबदास जी और एक सुंदर साथ को भेजते हैं कि भाई आप मऊ जाइए और महाराजा छत्रसाल जी को यह सूचना दे कर आइए। पहले सुंदर साथ जी उधर देखिए, महाराजा छत्रसाल जी अपने धनी से मिलने के लिए कितने व्याकुल होते हैं। उन्हें एक एक पल तड़पते हैं कि किस प्रकार से, कितनी जल्दी जाऊं कि क्या प्रयास करूं अपने धनी से मिलूं जाकर के। और पहले सुंदर साथ जी तीज की रात बीत जाती है इसी कसमकस में। तो रानी भी पूछती है महाराज क्या इस प्रकार से क्या आपको बेचैनी लगी हुई है, क्या समस्या है, कि एक पल सतगुरु महाराज जी से मिलना चाहता हूँ, बहुत जल्दी से जल्दी धनी से मिलना चाहता हूँ, मेरी आत्मा उनको बार बार पुकार रही है, बार बार याद कर रही है। रानी ने कहा महाराज अभी तो रात्रि का समय है, बारिश घनघोर बारिश हो रही है, अभी तो ना तो दिशा का पता चलेगा ना तो रास्तों का पता चलेगा, थोड़ा सवेरा होगा तो उस समय आप प्रस्थान कीजिएगा। तो सुंदर साथ जी इसी तरह से पूरी रात बीत जाती है, तीज की तिथि, तीज की रात बीत जाती है, और जैसे सवेरा होता है तो भले भाई को लेकर के महाराजा छत्रसाल जी मऊ से पन्ना के लिए प्रस्थान करते हैं। उधर से 2 सुंदर साथ पन्ना धाम से मऊ जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। बीच में केन नदी पड़ती है सुंदर साथ जी, आज भी वो केन नदी है,
जो सुंदर साथ पन्ना धाम गए होंगे तो उस नदी का दर्शन किया होगा। बारिश बेतुकी हो रही है, पर सुंदर साथ जी रुकने का नाम नहीं ले रही है। केन नदी अपने पूरे उफान पर है। तो इसी प्रकार से जब केन नदी के किनारे महाराजा छत्रसाल जी जाते हैं तो वहाँ केवट से कहते हैं, भाई केवट मुझे नदी पार करना है। तो केवट जो है हाथ खड़े कर देता है, महाराज खतरे के निशान से बहुत ऊपर बह रही है, आंधी तूफान चला हुआ है, ये रिक्स आप मत लीजिए। महाराजा छत्रसाल जी मैं तो इस सेवा को करने में असमर्थ हूँ, मैं सेवा में आपकी नहीं कर सकता। अब छत्रसाल जी को पल पल बेचैनी लग रही है, कैसे अपने धनी को मिलना है। नदी की भी परवाह किया नहीं है और भले भाई को कहा, भले भाई नदी को पार करना है। इसी प्रकार से पहले सुंदर साथ जी जब संकल्प लिया, उधर गरीबदास जी और दूसरे सुंदर साथ जो है ना देख रहे हैं पहले सुंदर साथ जी इस नज़ारे को। तो घोड़ा जिस प्रकार से सड़क पर दौड़ रहा हो इस प्रकार से दौड़ करके नदी को पार कर लेता है पहले सुंदर साथ जी। जैसे ही पन्ना धाम आते हैं महाराजा छत्रसाल जी, पहले सुंदर साथ जी संध्या का समय हो जाता है, देखते हैं पूरे पन्ना जी में जो है सन्नाटा छाया हुआ है, कोई किसी से कोई बात भी कर नहीं रहा है। महाराजा छत्रसाल को देख करके जैसे मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं तो छत्रसाल जी ने विचार किया, भाई आज क्या बात है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। तो जैसे ही जाते हैं पहले सुंदर साथ जी बंगला जी दरबार में देख कर जाकर के क्या देखते हैं, सब सुंदर साथ कोई रो रहा है, कोई चुपचाप बैठा हुआ है, कोई विरह में तड़प रहा है। तो ऐसी स्थिति देख कर के पहले सुंदर साथ जी जैसे ही बंगला जी दरबार में कदम रखते हैं और वहाँ स्वामी जी को अपनी सेजा पर देखते हैं पहले सुंदर साथ जी लेटे हुए, तो जा कर के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, हे स्वामी जी आपका छत्ता आपको प्रणाम कर रहा है। हे स्वामी जी बड़ी विलम्ब हो गई है मुझे आने में, आप मुझसे नाराज क्यों हो, मुझसे बोलते क्यों नहीं हो, इतनी नाराज़ी क्यों किया। इसी प्रकार से महाराजा छत्रसाल जी बात कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी कोई भी उत्तर दे नहीं रहे हैं पहले सुंदर साथ जी। और स्वामी जी का जब कोई उत्तर मिलता नहीं है तो महाराजा छत्रसाल जी विचार करते हैं, धनी आपके बिना मैं भी आपकी अंगना इस संसार में रह सकती नहीं हूँ। और जैसे ही अपनी म्यान से तलवार निकालते हैं पहले सुंदर साथ जी अपनी गर्दन पर रखना चाहते हैं, तो पहले सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल जी का हाथ पकड़ लेते हैं, स्वामी जी हे छत्ता ये आप क्या नादान हो, जैसे ये क्या हरकत कर रहे हैं, ये ऐसा करने के लिए आपको किसने क्या कहा, मैं आपसे अलग नहीं हूँ, ना मैं आपको कभी छोड़ सकता हूँ। जब आप केन नदी में जब आपने अपना घोड़ा दौड़ाया आपको कौन लेकर के आया यहाँ पर, आप ये समझ रहे हो कि घोड़ा जो है ना नदी को पार करके आया। अपना जैसे ही कुर्ता उठाते हैं पहले सुंदर साथ जी घोड़े के टापू के निशान स्वामी जी की कमर पर मिलते हैं पहले सुंदर साथ जी। ये विश्वास दिलाने के बाद महाराजा छत्रसाल जी को कहा, हे छत्रसाल आपको सुंदर साथ के जागने का कार्य करना है, ये सेवा मैं आपको दे रहा हूँ, आपको राज की भी परिवार की भी सेवा करना है, सुंदर साथ की जागने की भी सेवा का भार ये मैं आपको सौंप रहा हूँ पहले सुंदर साथ जी। और मैं आपसे एक पल भी जुदा नहीं हूँ, मुझे मेरी वाणी में आप ढूंढना, मैं आपको मेरी वाणी में मिलूँगा, आप सुंदर साथ के हृदय में मेरी बैठक होगी। पहले सुंदर साथ जी स्वामी जी सुंदर साथ को समझा रहे हैं पहले सुंदर साथ जी, हे सुंदर साथ जी 5 दिन तक तो धामधनी अक्षरातीत ने एक तन में बैठ कर के लीला किया। ब्रज के अंदर एक तन में धामधनी अक्षरातीत ने 11 साल 52 दिन लीला किया। महाराज के दरमियान धामधनी अक्षरातीत ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने एक तन में लीला किया। हुक्म के स्वरूप तीसरे दिन की लीला
धामधनी अक्षरातीत ने एक तन में बैठ करके किया प्रश्न साजे। और चौथे दिन की लीला धनी देवचंद जी महाराज जी के धाम हृदय में बैठ करके साक्षात अक्षरातीत ने अपनी लीला किया प्रश्न साजी। और पांचवें दिन की लीला भी धामधनी अक्षरातीत ने इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ करके पांचवें दिन की लीला किया। ये सुंदर साजी, अब छठे दिन की जो लीला है, राज्य महाराज जी एक तन से बंधे हुए होंगे नहीं, जो भी तन उनके लायक होगा धनी की वहां बैठक होगी। इसलिए सुंदर साथ जी, अपने हृदय को निर्मल, पवित्र और स्वच्छ हमें बनाना है, धनी के लायक बनाना है प्यारे सुंदर साथ जी। और जब हमारा हृदय निर्मल होगा, पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, पारम परमात्मा सरातीत की बैठक होगी। नहीं तो हम कितना भी ज्ञान प्रचार करें, कितना भी श्रवण करें, कितनी भी सेवा करें सुंदर साथ जी, अगर हमारा हृदय निर्मल नहीं है, पवित्र नहीं है, प्रेम नहीं है, धनी की बैठक नहीं है सुंदर साथ जी, कोई लाभ नहीं करे सुंदर साथ जी। इंद्रावती की प्रार्थना कह रही है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, धनी यही तुम्हारा विश्राम। इस चौपाई को प्यारे सुंदर साथ जी अंगीकार कीजिए और इस चौपाई में डूबने का प्रयास कीजिए। इसके वास्तविक अर्थ को, मायने को हमने समझने का प्रयास करना है प्यारे सुंदर साथ जी, और अपनी बुराइयों को छोड़ना है और अच्छाइयों को अपनाना है, हृदय में प्रेम उत्पन्न करना है प्यारे सुंदर साथ जी, धनी की बैठक होगी। अब छठे दिन की लीला चली हुई है, आज का जो दिन है वो छठे दिन की लीला का है प्यारे सुंदर साथ जी, जिसको मोमिनों का दिन कहा गया है। सब एक जगह बैठ कर के परमात्मा का भजन भक्ति करेंगे, उनका गुणगान करेंगे प्यारे सुंदर साथ जी, जिसको कुरान पाक में कह रहे कि एक जगह सब इकट्ठे होकर के जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे। तो आज वही छठा दिन जुम्मे का दिन है और सब हम बैठ कर के जो ये हमारी बैठक है, ये जो नमाज है प्यारे सुंदर साथ जी, हम सब एक अक्षरातीत का गुणगान करते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का मिलकर के सब बैठ कर के उसका गुणगान कर रहे हैं। ये छठे दिन की लीला है प्यारे सुंदर साथ जी। अब छठे दिन धामधनी अक्षरातीत, जो भी सुंदर साथ का हृदय निर्मल होगा, पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, वहाँ धनी की बैठक होगी प्यारे सुंदर साथ जी। ये छठे दिन की लीला अब चली हुई है प्यारे सुंदर साथ जी। और सातवें दिन की जो लीला है वो घर परमधाम की लीला है। ये छठे दिन की लीला अब ये मोमिनों का दिन है, ब्रह्म आत्माओं का ही दिन है प्यारे सुंदर साथ जी। इसी प्रकार से ये इस बीतक में हमें श्रवण करने को, समझने को ये सब कुछ मिलेगा प्यारे सुंदर साथ जी। इसी प्रकार से धामधनी अक्षरातीत ने जागने की सेवा महाराजा छत्साल को दिया। 12,000 ब्रह्म आत्माओं का अमरल खिताब अर्थात उनका सरदार महाराजा छत्साल जी को बनाया, शाकुंडल सखी को बनाया। और प्यारे सुंदर साथ जी, शाकुंडल सखी ने महाराजा छत्साल जी ने प्यारे सुंदर साथ जी स्वामी जी के धाम जाने के बाद जितने भी ब्रह्म मुनि थे, जहाँ जहाँ भी स्वामी जी की जहाँ जहाँ भी मंदिरों की स्थापना हुई, उन सब मंदिरों में महाराजा छत्साल जी ने सब विद्वानों को भेज दिया, जाकर के जागनी कीजिए। केसरबाई को जामनगर की गादी दिया। इसी प्रकार से उदयपुर की जागनी और जहाँ जहाँ भी मेड़ता की जागनी, सूरत की जागनी, जहाँ जहाँ भी दिल्ली की जागनी, जहाँ जहाँ भी धामधनी के चरण पड़े प्यारे सुंदर साथ जी, सब विद्वानों को वहाँ की सेवा दे देते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। और स्वयं पन्ना धाम में सुंदर साथ की सेवा में सराबोर हो जाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। रात दिन अपने धनी की सुंदर साथ की सेवा में संलग्न रहे। इसी प्रकार से लालदास महाराज जी को धामधनी अक्षरातीत ने बीतक साहब की सेवा दिया है। लालदास, ये आसबाई, अभी तेरा धाम चलने का समय आया नहीं है। राज्य महाराज ने तेरे तन के द्वारा सुंदर साथ की एक बहुत बड़ी सेवा लेनी है। ये शोभा धामधनी ने आपको दिया है प्यारे सुंदर साथ जी। इसलिए लालदास जी महाराज जी के द्वारा बीतक साहब की रचना हुआ। सुंदर साथ जी, निजानंद संप्रदाय में अनेकों विद्वानों की बीतक है। 18-20 विद्वानों की, परमहंसों की बीतक है। बख्शी हंस राज की बीतक है, वर्तांत मुक्तावली ब्रजभूषण कृत बीतक है, मुकुंदास जी का मेहराज चरित्र नाम से है। इसी प्रकार से निजानंद सागर ये शेरपुर आश्रम में
दीन भिखारी जी के द्वारा ये इसकी रचना हुआ। अनेकों प्रकार की बीतक हमारे परमहंसों की है पैरसनसा जी। अनेकों भाषाओं में उनका टीका भी हो रखा है पैरसनसा जी। लेकिन निजान संप्रदाय में लालदास महाराज जी की बीतक को महत्व दिया गया। क्यों? क्योंकि लालदास जी की बीतक में पैरसनसा जी कहीं भी लालदास के नाम की छाप नहीं है। महामती के नाम की छाप है पैरसनसा जी। हर प्रकरण के अंदर महामती, कह महामती अशोकेर, कह महामती। तो इसी प्रकार से जिस पांचों शक्तियों के द्वारा धामधनी ने इंद्रावती की प्रातम के ऊपर बैठ कर के लीला किया, ब्रह्मांडी का अवतरण हुआ, वही पांचों शक्ति धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुद्ध मूल वतन, पांचों मिल भई मोहम्मद, वही लालदास जी की आत्म पर, आसबाई की आत्म पर बैठ कर के राज्य महाराज ने ये बीतक की रचना कराया पैरसनसा जी। ये शोभा राज्य महाराज ने लालदास महाराज जी को दिया पैरसनसा जी। और पंचमी के दिन धामधनी को गुम्बद जी में विराजमान करने के बाद पैरसनसा जी लालदास महाराज जी की गुमटी गुम्बद जी के पीछे बनी हुई है, वहाँ बैठ कर के बंगला जी दरबार में पैरसनसा जी लालदास महाराज जी जो भी राज्य महाराज जी का अलाम होता है, जो भी उनका आदेश होता है, अपनी कलम के द्वारा लिखते जाते हैं पैरसनसा जी। इसी प्रकार से मुकुंदास जी को सेवा पूजा की सेवा दिया। मुकुंदास जी वेदांत के विद्वान हैं। सूरत में उनकी जागने हुआ। सूरत में उनका नवरंग बाई के नाम से, आज भी नवरंग बाई का मंदिर के नाम से है आज भी। वहाँ से मुकुंदास जी वेदांत के विद्वान थे। परमधाम की नवरंग बाई की आत्म उनके अंदर विराजमान थी। तो जागने यात्रा में स्वामी जी का साया बनकर के साथ निभाया पैरसनसा जी। और मुकुंदास जी के अनेकों प्रकार की कीर्तन है पैरसनसा जी, वेदांत की कीर्तन है। सेवा पूजा ज़्यादातर मुकुंदास जी के द्वारा लिखी हुई है। ये सेवा राज्य महाराज ने, महामती प्राणनाथ जी ने मुकुंदास को सेवा दिया। और पैरसनसा जी एक केशवदास जी सुंदर साथ हैं, जिनको धामधनी अक्षरातीत ने जगह जगह पर वाणी अवतरण हुआ, इसको संग्रह करने की सेवा दिया पैरसनसा जी है। केशवदास जी जहाँ जहाँ भी वाणी अवतरण हुआ, उनके प्रकरण अवतरण हुए, उनको सही लिपिबद्ध करके उनको वाणी में एकत्रित किया पैरसनसा जी। ये सेवा राज्य महाराज ने, महामती प्राणनाथ जी ने केशवदास जी को दिया। और पैरसनसा जी देखिए सब अपनी अपनी सेवा में लग जाते हैं पैरसनसा जी। इसी प्रकार से सब विद वतन सहित धामधनी अक्षरातीत महामती प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ को समझा करके वाणी से ओतपोत करने के बाद अपनी सेवा में संलग्न होने के लिए पैरसनसा जी उनको ये आमंत्रित करते हैं। चौथ की घड़ी बीत जाती है। चौथ के दिन स्वामी जी के नूरी तन को बंगला जी मंदिर में सब सुंदर साथ के दर्शनों के लिए पधराया जाता है। उस समय आज नेट जैसी तो व्यवस्था नहीं थी सुंदरसा जी, मोबाइल की व्यवस्था उस समय नहीं थी। तो जो भी आसपास के जितने भी सुंदर साथ के जितना भी एक दूसरे से पता लगा, तो उन्होंने चौथ के दिन स्वामी जी का, अपने धामधनी का अंतिम दर्शन किया पैरसनसा जी। इसी प्रकार से पैरसनसा जी पंचमी की जो तिथि लगती है, कल जो पंचमी आने वाली है पैरसनसा जी, पंचमी के दिन महाराजा छत्रसाल जी और सब सुंदर साथ मिलकर के धामधनी अक्षरातीत महामती प्राणनाथ जी को गुम्बद जी में चंदन के पालने में पैरसनसा जी स्वर्ण जडित चंदन के पालने में उनको जो है ना वहाँ पर उनकी पधरावनी करते हैं पैरसनसा जी। उनको समाधि नहीं दिया क्योंकि नूरी तन है पैरसनसा जी। आज भी वह नूरी तन गुम्बद जी में सुरक्षित है सुंदरसा जी। 6 महीने तक महाराजा छत्रसाल जी की और महामती प्राणनाथ जी की वार्ता होती थी सुंदरसा जी। सब सुंदर साथ समय समय पर स्वामी जी का श्रृंगार बदलते थे। उनके वस्त्र आभूषण बदलने की प्रक्रिया काफी दिनों तक चलती रही। लेकिन समय का जैसा भी अभाव होता गया पैरसनसा जी, कुछ दिनों के बाद महाराजा छत्रसाल जी को भी स्वामी जी ने कहा कि भाई मेरी जो बैठक है आपका धाम हृदय है, इस प्रकार से अब आप मुझे मिलना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया जो है ये
समझेगी कि भाई छत्रसाल का गुरु तो कोई तांत्रिक है, तो छत्रसाल उनसे मिलते हैं। इसी प्रकार से वो तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर महाराजा छत्रसाल जी से इस प्रकार से भेंट होती नहीं है सुंदरसा जी। कुछ समय के बाद वो श्रृंगार करने की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है सुंदरसा जी। अभी प्यारे सुंदरसा जी, धामधनी अक्षरातीत गुम्मट जी में आज भी विराजमान है प्यारे सुंदरसा जी। वो शरीर आज भी नूरी तन है, और क्योंकि उस तन में बैठकर के साक्षात अक्षरातीत ने अपनी लीला को किया प्यारे सुंदरसा जी। आज साक्षात धनी की बैठक गुम्मट जी में है प्यारे सुंदरसा जी। इसी प्रकार से 5वें दिन सब सुंदर साथ धनी को गुम्मट जी में पधरामनी करते हैं, और प्यारे सुंदरसा जी तीज और चौथ का व्रत रखने के बाद राज्य का आरती पूजन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, और सब सुंदर साथ फिर भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं प्यारे सुंदरसा जी। आज भी बंगला जी में अष्टपहर की सेवा चली हुई है, जो स्वामी जी के समय पर चलती थी, वो आज भी वो प्रक्रिया हो रही है। जो धामधनी अक्षरातीत की सेवा ब्रह्म आत्माएं ब्रह्मधाम में करती हैं, वो सेवा आज भी चली हुई है प्यारे सुंदरसा जी। पंचमी के दिन के बाद सब अपनी अपनी सेवा में लग जाते हैं प्यारे सुंदरसा जी। केशवदास जी वाणी को संग्रह करने के लिए बैठते हैं, वाणी को एकत्रित करते हैं, बाइंडिंग बना करके, जिलद बना करके, रुमाल में लगा करके, और धनी के चरणों में वाणी को पधराते हैं सुंदरसा जी। और जैसे केशवदास जी वाणी को पधराते हैं सुंदरसा जी, केशवदास जी की अरवाह उसी समय निकल जाती है, अर्थात ये पंचभौतिक तन को छोड़ देते हैं। एक पल भी अपने धनी के बिना नहीं रह पाई प्यारे सुंदरसा जी ब्रह्मात्माएं। और आज का समय देखिए, चला गया तो चला गया, कहाँ जाओ उसके साथ, मरने वाले के साथ थोड़े मरा जा है। लेकिन जिन्होंने अपने निस्बत की जिन्हें पहचान है प्यारे सुंदरसा जी, रहना तो संसार में ही है, लेकिन बिना धनी के हुक्म के बिना इस संसार शरीर को भी छोड़ सकते नहीं है, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। जब तक ये शरीर हमें मिला है, हमें चाहिए कि धनी का हम खूब गुणगान करें, उनकी वाणी को हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, जीवों के कानों तक ये वाणी का प्रचार प्रसार हो, ब्रह्म आत्माओं के कानों में वाणी पहुँचे, ये हमारी जीवन यात्रा सफल होगी। है वाणी गर्जत मान संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, पर मूढ़ मति न जाने विचार, श्री महामति कहे पुकार पुकार। इसी प्रकार से केशवदास जी जो थे, अपने धनी के चरणों में वाणी को पधराते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, इस पंचभौतिक तन को छोड़ देते हैं प्यारे सुंदरसा जी। पंचमी के दिन से लालदास महाराज जी, जिनका बचपन का नाम लक्ष्मण सेठ होता है, आसबाई की परमधाम की आत्मा उनके धाम हृदय में विराजमान है, और ठट्टा नगर से अपने धनी का साया बनकर के जागने की यात्रा में पन्ना धाम तक साथ निभाया प्यारे सुंदरसा जी। आज पंचमी का दिन है और धनी के विरह में डूबे हुए हैं लालदास महाराज जी, और एकांत में बैठ जाते हैं बंगला जी दरबार में। जो जो धनी का हुक्म होता जाता है, बीतक के रूप में लिखते जाते हैं प्यारे सुंदरसा जी। विरोध सारी विश्व का भागत इन बीतक, सबको पहचान होगी पहुँचे कदमों हक। प्यारे सुंदरसा जी, बीतक के द्वारा जितना भी संसार का विरोध है, भाई तेरा धर्म बड़ा, मेरा गुरु बड़ा, मेरे इष्ट बड़े, तो इस बीतक को सुनने के बाद सबका जो विरोध है वो समाप्त हो जाएगा। जुदे जुदे नाम गाव ही, जुदे जुदे भेक अनेक, जिन कोई झगड़ो आप मो, धनी सबों का एक। पार्वती परमात्मा अक्षरातीत सबका मालिक एक है, उसको आप परमात्मा कहिए, अक्षरातीत कहिए, पूर्ण ब्रह्म कहिए, अल्लाह ताला कहिए, या सुप्रीम गॉड कहिए, सुप्रीम ट्रस्ट गॉड कहिए प्यारे सुंदरसा जी, या एक तो ही ओंकार कहिए, एक ही भाषा का केवल फर्क है। बिना हिसाबे बोलियाँ,
मिने सकल जहान, सबको सुगम जान के कहूँगी हिंदुस्तान। स्वामी जी कह रहे हैं जगह जगह हर प्रांत की अलग अलग भाषा है, अलग अलग प्रकार का की भाषा में परमात्मा का गुणगान करते हैं, लेकिन सबको आसान जान करके अपनी बात स्वामी जी ने हिंदी भाषा में बताने का प्रयास किया करें संसार जी, क्योंकि हिंदी भाषा ऐसी भाषा है सबकी समझ में आसानी से आ जाती है संसार जी। इसी प्रकार से प्यारे संसार जी, लालदास महाराज जी बीतक लिखने के लिए बैठ जाते हैं। कल जो पंचमी का दिन है और भादों की पंचमी अष्टमी तक ये बीतक का लिखने का काम लालदास महाराज जी के द्वारा किया गया। पारम परमात्मा अक्षरातीत ने किस प्रकार से ब्रह्म आत्मा को ब्रजमंडल में भेजा, कैसे हमें रास की लीला का अनुभव कराया, कैसे जागने के ब्रह्मांड में हमें भेजा, किस प्रकार से ब्रह्म आत्मा को जागृत करने के लिए पैरसनुसा जी ब्रज में आकर के उनकी 11 साल 52 दिन इच्छा पूरी किया। योग माया के ब्रह्मांड में पैरसनुसा जी किस प्रकार से अक्षर ब्रह्म की इच्छा को पूरी किया और कैसे इस जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्म आत्माओं की इच्छा पूरी कर रहे हैं पैरसनुसा जी और उनकी जागनी कर रहे हैं। ये पैरसनुसा जी ये सारा वृत्तांत लालदास महाराज जी के द्वारा ये लिखा जाता है। पैरसनुसा जी ये हमारी और आपकी बीतक है। बीतक कहते हैं वृत्तांत को, बीतक कहते हैं बीती हुई घटना को। सुंदरसा जी जो ब्रह्म आत्मा के ऊपर घटना घटित हुई, किस प्रकार से ब्रह्मधाम से धनी से हमने खेल मांगा, कैसे हम ब्रज में गए, कैसे हम रास में आए, कैसे जागने के ब्रह्मांड में आए, ये हमारी और आपकी बीतक है। कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ का पहला प्रकरण है, पहली चौपाई है। सुनियो बानी सुहागनी, होती जो अकत अगम, सो बीतक कहूँ तुमको, ऊर्जा से सब भरम। क्या करें मान बुद्धि के सागर मामूली प्राणनाथ जी सुनसा जी। सुनियो वाणी सुहागनी, सुहागनी किसको कहा गया है? जिनके धनी अक्षरातीत हैं, जिनका संबंध पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के साथ हैं, उनको सुहागनियों का खिताब दिया गया। सुनसा जी हमारे सनातन धर्म में वेदांत की भाषा में भी कहा गया है भाई पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत सबका मालिक एक है और आत्माएं अनेक है, ब्रह्म आत्माएं अनेक हैं। पैरसनुसा जी पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत एक पुरुष है, आत्माएं बेसुमार है, ब्रह्म आत्माएं बेसुमार है, जिनका कोई सुमार नहीं है। तो उन्हीं ब्रह्म आत्माओं को सुहागनियों का खिताब दिया। जिन लड़कियों की शादी होती नहीं है उनको कुमारी कहा गया है। सुनसा जी जिनकी शादी हो जाती है उनको सुहागिन नाम दिया गया है। तो अक्षरधाम में रहने वाली जो कुमारी का सखी है उनको कुमारी का कहा गया है और ब्रह्मधाम में रहने वाली ब्रह्म आत्मा को सुहागिन कहा गया है, क्योंकि उनका निस्बत, उनका संबंध पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के साथ है, जो सबका मालिक एक है। पैरसनुसा जी उनके लिए स्वामी जी कह रहे हैं सुनियो वाणी सुहागनी, अपने दिल की बात अपनी ब्रह्म आत्मा को बता रहे हैं और क्या कह रहे हैं? होती जो अकत अगम, जो आज दिन तक उस अखंड का ब्रह्मधाम का कोई एक शब्द भी इस संसार में बोल सका नहीं। ब्रह्मधाम कहाँ है ये जानकारी कोई दे सका नहीं है। पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का स्वरूप कैसा है ये कोई दे सका नहीं। पैरसनुसा जी परमात्मा को हमारे सब सनातन धर्म में आज भी साकार और निराकार के रूप में उसकी उपासना कर रहे हैं। इस्लाम धर्म उसको बेसबी बेनमून बेशगुन के रूप में उसकी उपासना कर रहा है। इसी प्रकार से पैरसनुसा जी जो सबका मालिक एक है, जो अजर अमर अविनाशी तत्व है, जिसको शास्त्रों में कहा है, जिसके लिए ऋग्वेद कह रहा है परमात्मा के स्वरूप को बता रहा है पैरसनुसा जी, जिसको हम साकार निराकार कह रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रही है चिदादित्यम किशोरांगम प्रधाम निविराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदनम
निर्विकार सनातनम। वो पार्वत परमात्मा सरातीत चिदघन स्वरूप है, चेतनमयी है, नूरमयी है, नूरमयी उसका धाम है। वो परमात्मा के नूर से ही वो परम धाम भी शोभायमान है। पैरसनसा जी नूरमयी है। चिदादित्यम किशोर आंगम, किशोर अंग वाला परमात्मा है, किशोर अंग है परमात्मा का। परमात्मा का बचपन नहीं है, परमात्मा बूढ़ा नहीं है, उसका बुढ़ापा नहीं है, वो किशोर अंग में है, अर्थात किशोर अवस्था, जवान अवस्था परमात्मा की है। चिदादित्यम किशोर आंगम और परधामनि विराजितम, वो परमात्मा परम धाम में विराजमान है। स्वरूपम सच्चिदानंदनम, ये स्वरूप उस पार्वत परमात्मा अक्षरातीत सच्चिदानंद का है। स्वरूपम सच्चिदानंदनम निर्विकार सनातनम, कोई विकार परमात्मा को नहीं है सुंदरसा जी, कोई आवरण उसको घेरे हुए नहीं है, निर्विकार है, चिदघन स्वरूप है परमात्मा। ऋग्वेद परमात्मा के लिए कह रहा है परमेश्वर जी, अवम विदित्वा परमात्मा रूपम वास्यम निष्कलंक मदतीन समक्ष साक्षी सत्सद विहंगम प्रयाति शुद्धम परमात्मा रूपम। वेदा महत पुरुष महत आदित्य वर्णन तमस्य प्रताप तमय विद्या मृत्यु मेति नाना पंथते विद्वते अनाय। उस परमात्मा के स्वरूप को जाने बिना मृत्यु के चक्र से आवागमन से छूट सकेंगे नहीं सुंदरसा जी। जिसको वेदों में उत्तम बताया, वेदा महंत पुरुषो महंत आदित्य वर्णन तमस्य प्रताप तमय विद्या मृत्यु मेति नाना पंथते विद्वते अनाय। उसके स्वरूप को जाने बिना, परमात्मा के स्वरूप को जाने बिना आवागमन से छूट सकेंगे नहीं, जन्म मरण का चक्कर छूटेगा नहीं पैरसुंसा जी। उस परमात्मा को जानने के बाद ही आवागमन से छूट सकते हैं, उस स्वरूप को जानने के बाद ही आवागमन से छूट सकते हैं पैरसुंसा जी। इसी प्रकार से पैरसुंसा जी बीतक कह रही है, सुनियो वाणी सुहागनी होती जो अकत अगम। ये कलश ग्रंथ की चौपाई है। उस परमात्मा के स्वरूप को आज दिन तक कोई कह सका नहीं। कह रही है, सो बीतक कहूँ तुमको, तुम्हारे ऊपर बीती हुई घटना को तुम्हें बता रही हूँ पैरसुंसा जी। इंद्रावती के प्रातम कह रही है, जिसे सुनकर के सारे संशयों का निवारण होगा, कोई भी संशय रहेगा नहीं। सुनियो वाणी सुहागनी होती जो अकत अगम, सो बीतक कहूँ तुमको, तुम्हारे ऊपर बीती हुई घटना को तुम्हें बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर के तुम्हारे सब संशयों का निवारण होगा, सारे विकारों का निवारण होगा और आपकी आत्म निर्विकार होगी। जब आत्म हमारी निर्विकार होगी, किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा सुंदरसा जी, तब परमात्मा के प्रेम की अनुभूति होगी सुंदरसा जी। इसी प्रकार से सुंदरसा जी ये बीतक को हम सावन के महीने में इसलिए करते हैं, लालदास महाराज जी पंचमी के दिन बीतक को लिखने के बैठते हैं सुंदरसा जी। भादों की पंचमी तक ये बीतक, अष्टमी तक ये कार्यक्रम चलता है। इसलिए हम बीतक ये सावन के महीने में रखते हैं, पल पल धनी की मेहर का हम अनुभव करते रहें। एक पल भी अपने धनी के चरणों से हम विमुख ना हो, उनसे दूर ना हो, पल पल उनकी हमें याद आती रहे पैरसुंसा जी। इसलिए निजानंद संप्रदाय में सावन मास की पंचमी से लेकर के भादों के पंचमी तक ये कार्यक्रम का अनुष्ठान किया जाता है पैरसुंसा जी। इस अनुष्ठान में आप भी सादर आमंत्रित हैं। एक महीने तक बीतक चर्चा रहेगी सुंदरसा जी। हमें अपनी पहचान करना है, मैं कौन हूँ। इस पंचभौतिक तन के अंदर जो चेतन तत्व है, इसका स्वरूप कैसा है, इस संसार में हमारा आना कहाँ से हुआ है, इस संसार को छोड़ करके हमें कहाँ जाना है, मेरा और प्रीतम का परमात्मा का संबंध क्या है, वो घर कहाँ है जिसको छोड़ करके आए हैं, वो घर कहाँ है इस संसार को छोड़ करके जिस घर हमें जाना है, उसको हमें याद करना है पैरसुंसा जी इस पवित्र महीने में पैरसुंसा जी। ये हमारा उद्देश्य है कि हम अपने आत्म जागृति करें, अन्य सुंदर साथ को भी हम इस चर्चा का लाभ दे सकें, उस ब्रह्म ज्ञान से स्वयं भी हम ओतप्रोत हों और अन्य सुंदर साथ को भी उसका लाभ मिले पैरसुंसा जी।
तो ये हमारी जागनी यात्रा सफल होगी परसुनसा जी। क्यों? क्योंकि मूल मिलाप में बैठ कर के हमने वादा किया, अगर मैं संसार में जाकर के खो गई, माया में जाकर के रल गई, तो तू मुझे जगाना है। तू जाकर के संसार में भूल गई तो मेरा वादा है मैं तुम्हें जगाऊंगी। इस कॉल को, ख्याल को, इस वादे को हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से निभाने का प्रयत्न करते हैं परसुनसा जी। इसी प्रकार से परसुनसा जी, ऐसा नहीं है कि ये बीतक को केवल सावन के महीने में पढ़ना या सुनना है, नहीं, कभी भी हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये आपको बताया हम सावन मास में क्यों लगाते हैं बीतक, जिससे पल पल धनी की याद आती रहे। जैसे लालदास महाराज जी ने बीतक की रचना किया और बीतक की रचना करने के बाद परसुनसा जी इसको वाइंडिंग बना करके रुमाल में लगा करके जैसे धनी के चरणों में इसको अर्पण किया। हे धनी, जो भी आपने मेरे तन से बैठ करके सेवा किया लिया, वो मेरे तन के द्वारा वो सेवा सुंदर साथ की हो चुकी है परसुनसा जी। अब जैसे लालदास महाराज जी, परसुनसा जी धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं, लालदास महाराज जी की अरवाह उसी समय इस पंचभौतिक तन को छोड़ देती है। परसुनसा जी पंचभौतिक तन से अलग हो जाते हैं लालदास महाराज जी। लखदासबाई की आत्मा लक्ष्मण सेठ, जिन्होंने महामती प्राणनाथ जी का साया बनकर के इस जागनी यात्रा में साथ निभाया, परसुनसा जी पंचभौतिक तन को छोड़ देते हैं। इसलिए पल पल याद आती रहे, एक पल भी उनको ना भूले परसुनसा जी। ये इसलिए सावन मास की पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के भादों की पंचमी कृष्ण पक्ष तक ये बीतक का आयोजन सब मंदिर में हम करते हैं। देखिए, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, तोरेत, इंजील, कुरान, बाइबल, संतों का ज्ञान बेशुमार संसार में भरा हुआ है। 18 पुराणों में एक पुराण है भविष्य पुराण ग्रंथ। भविष्य पुराण ग्रंथ शिव जी महाराज जी के मुखारबिंद से निकला हुआ ग्रंथ है परसुनसा जी। व्यास जी ने उसको लिपिबद्ध किया और परसुनसा जी भविष्य पुराण ग्रंथ उसका नाम इसलिए रखा गया है कि उस भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली लीलाओं का जिक्र आया है, तभी उसका नाम भविष्य पुराण ग्रंथ लिखा कहा गया परसुनसा जी। 18 पुराण हैं, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण जी। इन्हीं पुराणों में है भविष्य पुराण ग्रंथ। उस भविष्य पुराण ग्रंथ में जो भविष्य में लीलाएं होंगी, भविष्य में क्या क्या लीला परमात्मा करने वाले हैं, कौन सा समय होगा, ये सारा वर्णन भविष्य पुराण ग्रंथ में आया हुआ है परसुनसा जी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भविष्य पुराण ग्रंथ की साखी शिव जी महाराज ने ये पार्वती को दिया। पद्मावती केनसर दे विंध्या पृष्ठ विराजते, इंद्रावती नामसा देवी भविष्यते कलयुगे। शिव जी महाराज परसुनसा जी ये मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे हैं और मृत्युलोक का भ्रमण करते करते परसुनसा जी अपने पुष्पक विमान को उतारते हैं विंध्याचल पर्वत की टेकरी पर। विंध्याचल पर्वत की टेकरी पर अपने पुष्पक विमान को उतारते हैं और परसुनसा जी दोपहरी भरी हुई है, मई जून का महीना है, कंकरीली पथरीली भूमि है, झाड़ झंकार वहां पर खड़े हुए हैं, झाड़ी झंकारी है सब। शिवजी महाराज नंगे पांव नंगा बदन उस विंध्याचल पर्वत की टेकरी कर रहे होते हैं परसुनसा जी। ऐसा देखकर के पार्वती को शंका हो जाता है और हाथ जोड़ करके शिवजी महाराज जी से पूछती है, हे महादेव, हे स्वामी जी, यहाँ पर तो ना तो किसी इष्ट का मंदिर है, न कोई देवी की प्रतिमा है, न कोई यहाँ पर ऐसी कोई धार्मिक कोई ऐसी कोई ये भूमि भी नजर आती नहीं है, तो क्या कारण है महाराज कि आप नंगे बदन नंगा तन दुख भरी हुई है?
और आप इसकी जो है ना लोटपोट होकर के जो परिक्रमा कर रहे हैं, क्या कारण है? तो शिव जी महाराज पार्वती को कह रहे हैं, सुंदरी, मैं आने वाले समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वो देख रहा हूँ आने वाला समय कैसा होगा। उस समय हमें मालूम नहीं है ये पंचभौतिक तन हमारे पास हो या ना हो, इस मृत्यु लोक में हमारा आना हो या ना हो। मैं आज ही उस समय को सदुपयोग करना चाहता हूँ। और शिव जी महाराज पार्वती को कह रहे, सुंदरी, पद्मावती केनसरदे विंध्या पृष्ठ विराजते इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यते कलयुगे। हे सुंदरी, पार्वती परमात्मा सरातीत के परम धाम में इंद्रावती के नाम की देवी अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ इस मृत्यु लोक में उनका आना होगा, और वह इंद्रावती नाम की देवी इस मृत्यु लोक में आकर के जीवों के लिए अखंड मोक्ष लेकर के आएगी, ब्रह्म आत्माओं को निज घर की निज स्वरूप की वो पहचान कराएगी। जी, और इस इंद्रावती नाम की देवी का इस भूमि पर मंदिर होगा। उस मंदिर को मैं नमन कर रहा हूँ, उसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, उस इंद्रावती के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से ये भी भविष्य पुराण की साक्षी लालदास महाराज जी अपनी बीतक में रखते हैं। पैरस्मसा जी, भविष्य पुराण में राजा कहें युगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। ये कोई अपनी मन गढ़ंत कहानी नहीं है, अपनी बुद्धि की चतुराई नहीं है। पैरस्मसा जी, प्रमाण है भविष्य पुराण ग्रंथ, और पूरी वाणी पूरी बीतक प्रमाणों पर आधारित है। सुंदरसा जी, वेदों के पुराण, शास्त्रों के पुराण, संतों की वाणी के प्रमाण, पैरस्मसा जी, सब प्रमाण रहित ये वाणी है, एक एक प्रमाण। और लालदास महाराज जी भी सुंदरसा जी अपनी जो बीतक की रचना कर रहे हैं, पंचमी का दिन है, बंगला जी दरबार में बैठे हुए हैं, धनी के चरणों में ध्यान लगा हुआ है, और प्रमाण भविष्य पुराण ग्रंथ। भविष्य पुराण में राजा कहें युगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। पैरस्मसा जी, ये जो बीतक है जो हम श्रवण कर रहे हैं, कल से श्रवण करने वाले हैं, ये 3 स्वरूपों की बीतक ये कही गई है। पार्वती परमात्मा सरातीत के 3 स्वरूप, बसरी, मलकी और हकी स्वरूप, ये बीतक है। पैरस्मसा जी, किस प्रकार से उन स्वरूपों का समय समय पर आना हुआ, किस प्रकार से राजी महाराज उन तनों में बैठ करके अपनी लीला किया। पैरस्मसा जी, धनी देवचंद जी महाराज जी के स्वरूप, मोहम्मद साहब का स्वरूप और महामती प्राणनाथ जी का स्वरूप, ये बीतक है। पैरस्मसा जी, जिस पार्वती परमात्मा सरातीत उत्तम पुरुष सच्चिदानंद, उसका धाम, उसके पहचान, उसकी लीला के बारे में पैरस्मसा जी आज दिन तक कोई भी बता सका नहीं। वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसका धाम कैसा है, जो हमारा घर है, निज घर है, जिसको छोड़ करके आए हैं, उसकी पहचान आकर के स्वयं अक्षरातीत ने आकर के कहा, पैरस्मसा जी बताया। और भविष्य पुराण में ये प्रमाण दिया गया है कि पार्वती परमात्मा सरातीत कब आएंगे। भविष्य पुराण में राजा कहें युगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। सुनसा जी, सतयुग में पारब्रह्म ने स्वयं ही अपने हुक्म के द्वारा कुरान और पुराण में सब ग्रंथों में लिखवा था। पैरस्मसा जी, जिसका वर्णन पैरस्मसा जी शिव जी महाराज ने उमा को कैलाश पर्वत पर जब अमर कथा सुनाई, उस समय इसकी भविष्यवाणी की थी। पैरस्मसा जी, अब सारा संसार जानता है, शिव जी महाराज ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को, जो उनकी अर्धांगिनी है, अमर कथा सुनाई। और पैरस्मसा जी ये भी सब जानते हैं, अमर कथा वो कथा है जिसके सुनने मात्र से ही जीव अमर तत्व को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु के घेरे से बच जाता है।
अब विचार कीजिए, क्या उस अमर कथा को आप श्रवण करना चाहेंगे? पार्वती ने जिद किया और जिद करने के कारण शिवजी महाराज ने उसको समझाया, जिस अमर तत्व को तू जानना चाह रही है तो उसका पात्र नहीं है, क्योंकि पार्वती तो बैकुंठ का जीव है सुंदरसा जी। जिस अमर कथा को सुनना चाहिए तो बेहद का ज्ञान है, बेहद का रस है। शिवजी महाराज जी को पता है ये सुन सकेंगे नहीं, और सारा संसार जानता है। शिवजी महाराज ने पार्वती को अमर कथा सुनाया। कहा सुनाया? कैलाश पर्वत पर। ये भी सब जानते हैं, ये भी सब जानते होंगे। कब सुनाया? सतयुग में सुनाया। और सतयुग में वो अमर कथा सुनाई पैरिस मुसा जी। ये भी सब जानते कि पार्वती उसको सुन नहीं पाई पैरिस मुसा जी। जिसके सुनने मनन करने से हर प्राणी अखंड होता है पैरिस मुसा जी, वो वर्णन जो अमर कथा सुनाई, अमर कथा का जो वर्णन है, अगर आप भी अपने घरों में सुनना चाहेंगे तो सुंदर सा जी, वो अमर कथा, अमर तत्व, अमर रस जो है उसका नाम है महेश्वर तंत्र ग्रंथ। शिवजी महाराज जी के मुखारबिंद से निकला हुआ ग्रंथ है। उसको अगर हम अपने घरों में पढ़ें, सुने, तो सुनने का इतना लाभ है कि जीव अमर तत्व को प्राप्त हो जाता है। अगर श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ उसको हम श्रवण करें तो सुंदर सा जी। लेकिन पैरिस में सा जी, शिवजी महाराज ने जो पारब्रह्म के आने का ज्ञान सुनाया वो 28वें कलयुग में है। सुंदरी, अभी तो सतयुग चला हुआ है और पारब्रह्म परमात्मा सरातीत का आना 28वें कलयुग में है। पैरिस में सा जी, तो अमर कथा जो है सतयुग में सुनाया गया। अमर कथा का ज्ञान शिवजी महाराज ने सतयुग में सुनाया। तो पैरिस में सा जी, उमा पूछती है शिवजी महाराज जी से, हे प्रभु, वो समय कब आएगा? कौन सा समय? जब पारब्रह्म परमात्मा सरातीत इस मृत्युलोक में आकर के अपनी लीला करेंगे, वो समय कब आएगा? तो पैरिस में सा जी, शिवजी महाराज ने सतयुग से लेकर के त्रेता, द्वापर और कलयुग में कितने राजा राज करेंगे, क्या क्या समय होगा, ये सब बताया पैरिस में सा जी। और पार्वती को कह रहे हैं, सुंदरी, जब 28वां कलयुग होगा, वो पारब्रह्म परमात्मा सरातीत विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में प्रकट होंगे। ये प्रमाण है भविष्य पुराण ग्रंथ। भविष्य पुराण में राजा कहें युगचार, वचन जो है व्यास के, ताक को करो विचार। थोड़ा ध्यान से श्रवण करेंगे सुंदर सा जी, और चेतन होकर के बैठेंगे सुंदर सा। ये देखिए, शिवजी महाराज किसको बता रहे, कर रहे भविष्यवाणी? पार्वती को। कब कर रहे हैं? सतयुग में। कह रहे कि ये सुंदरी, अभी तो सतयुग चला हुआ है और सतयुग की उम्र 17,28,000 साल की है पैरिस मुसा जी। और सतयुग में 17 नाम के राजा होंगे जो चक्रवर्ती सम्राट होंगे पैरिस मुसा जी। और उनके शिवजी महाराज जी भविष्य पुराण ग्रंथ में इसका पूर्ण विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। लालदास महाराज जी ने सूक्ष्म रूप में बीतक में समझाने के लिए बताया है। पैरिस मुसा जी, सतयुग में कौन कौन से राजा किस समय तक राज करेंगे? सतयुग की उम्र 17,22,000 साल की है। कौन कह रहे हैं? शिवजी महाराज। किसको कह रहे हैं? पार्वती को कह रहे हैं। सतयुग की उम्र 17,28,000 साल की है पैरिस मुसा जी। 17 राजा सतयुग में, एक कहो राजा कृत, तीन अपनी भुक्ति, तापर भयो कर्त दत्त। आत्म संबंधी पैरिस मुसा जी देखिए, ये भविष्य पुराण ग्रंथ का प्रमाण है। शिवजी महाराज ने पार्वती को सतयुग में सुनाया और इस प्रमाण को सिद्धांत बनाया लालदास महाराज जी ने ब्रह्म आत्माओं को जागृत करने के लिए। कह रहे हैं सतयुग के 17 राजा राज करेंगे। सतयुग के पहले राजा का नाम होगा कर्त, ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। सतयुग के पहले राजा हुए कर्त और दूसरा राजा उनका पुत्र होगा कर्तदत्त।
जब राज कर लेगा पैरसनसा जी, तो दूसरा उनका पुत्र कर्तदत्त राज करेगा। ता ऊपर अंत भयो फिर मुचकुंद होए, ता ऊपर भैरवानंद राजा कंभो कहो सोए। सुंदरसा जी, शिव जी महाराज पार्वती को कह रहे हैं तीसरे राजा का नाम होगा अंत, चौथे राजा होंगे मुचकंदबा, सत्युग के पांचवें राजा होंगे भैरवानंद और छठे राजा का नाम होगा कुंभो। ये चक्रवर्ती सम्राट थे पैरसनसा जी। इस पूरे ही भूमंडल के ये जर्मन, जापान, इंग्लैंड आज जो बने हुए हैं, ये बाद में बने। पूरा ही एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था। जर्मन जो बसाया पैरसनसा जी, राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, उनके द्वारा जर्मन बसाया गया। ऐसे ही इन राज्यों का इनका जो है इनकी स्थापना हुई। श्रीमद् भागवत का एक प्रमाण है, एक प्रियव्रत नाम के राजा हुए। प्रियव्रत राजा तक चक्रवर्ती सम्राट हुए पैरसनसा जी। राजा प्रियव्रत के बाद में कोई भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं हुआ पैरसनसा जी। राजा प्रियव्रत ने के यहाँ 9 लड़के हुए। उसने पूरे ही भूमंडल को 9 विभागों में बांट दिया, अर्थात अपने 9 पुत्रों को पूरा अधिकार दे दिया, भाई आपने अपने तरीके से राज्य को का संचालन करना है। इसलिए पैरसनसा जी इस भूमंडल के 9 खंड हुए। ये 7 द्वीप, इस भूमंडल के 7 द्वीप बने हुए हैं और 7 द्वीप में पैरसनसा जी ये 9 खंड हैं। 9 खंड में ये भरत खंड की भूमि उत्तम और श्रेष्ठ बताई है पैरसनसा जी, जहां हम और आप रह रहे हैं। तो राजा प्रियव्रत ने इस भूमंडल को 9 विभागों में बांट दिया। 9 पुत्र हुए, 9 को पूरा पूरा अधिकार दे दिया। और पैरसनसा जी जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं सुंदरसा जी, इसको कहा है भरतखंड की भूमि। ये भरतखंड की भूमि उत्तम और श्रेष्ठ कही गई पैरसनसा जी। ब्रह्म आत्माओं का आना इसी भरतखंड की भूमि पर हुआ। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का आना इसी भरतखंड की भूमि पर हुआ। ब्रह्म ज्ञान का अवतरण भी इसी भरतखंड की भूमि पर हुआ और ब्रह्म आत्माओं का अवतरण भी इसी भरतखंड की भूमि पर हुआ। पैरसनसा जी, एते दिन त्रिलोक में होती जो बुध सुपन, सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। इसी प्रकार से पैरसनसा जी ये जागृत बुद्धि का ज्ञान का आना भरतखंड की भूमि पर हुआ पैरसनसा जी। तो इस जो सत्युग के छठे राजा हुए राजा कुंभो। ता ऊपर आदि भयो फिर हरणाकुश कहो नाम, ता ऊपर या के ठोर प्रहलाद भयो इष्ठाम। आत्म संबंधी पैरसनसा जी। उनके बाद आदि नाम के 7वें राजा हुए और हिरण्याकुश नाम का 8वें राजा हुए। 9वें राजा हिरण्याकुश का पुत्र जो है प्रहलाद हुए पैरसनसा जी। देखिए सतयुग के 8वें राजा हुए हिरण्याकुश और हिरण्याकुश सतयुग के 8वें राजा हुए। असुर प्रवृत्ति थी, कहा कि भाई जो भी भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, किसी भी इष्ट का ध्यान करते थे, उनको कष्ट देता था। संत महात्माओं पर बड़ा उनको अत्याचार किया, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि अजर अमर होने का वरदान है। ना दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र शस्त्र किसी से मरूं। तो जब वो वरदान पाकर के हिरण्याकश्यप ने बड़ा अत्याचार किया पैरसनसा जी। लेकिन उन्हीं के घर में उन्हीं की धर्मपत्नी कयाधु के गर्भ में पैरसनसा जी परमात्मा का भगत पल रहा है। माता कयाधु ने देव ऋषि नारद से उनको नाम श्रवण करा दिया। तो भक्त प्रहलाद गर्भ के अंदर ही नारायण नारायण का सुमरण करते रहे। परमात्मा पर पूरी निष्ठा, पूरा विश्वास भक्त प्रहलाद का था। पिताश्री ने बहुत अत्याचार किया, बहुत रुकावटें भी डाली, लेकिन पैरसनसा जी देखिए
जिन्होंने भी जो सत्य के रास्ते पर चले उनको थोड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ा, कष्ट भी उठाया, पीड़ा भी सहन करना पड़ा, अत्याचार भी उन पे हुए और उनको जो है ना शर्मसार भी होना पड़ा, लेकिन परिणाम परस्मसाजी सुखदायी रहा। और जो अधर्म के रास्ते पर चले या चल रहे हैं, आज भी देख लीजिए, थोड़ी देर के लिए खूब सुख भोगेंगे, लेकिन परस्मसाजी परिणाम जो है ना आप सब देख रहे हैं। यही स्थिति हिरण्यकश्यप की भी हुई। परस्मसाजी सतयुग के 8वें राजा थे और 9वां पुत्र था उनका पुत्र प्रहलाद। होली का त्योहार हम सतयुग से मना रहे हैं सुंदरसाजी। ता ऊपर बलिलोचन ता पर बलि भोगत, इन्हो अपनी भुगति लोचन बलि इत। और सतयुग के 10वें राजा का नाम बलिलोचन हुआ। बलि भोगत 11वें राजा होंगे। बलि लोचन बलि 12वें राजा ये सतयुग के होंगे। शिवजी महाराज पार्वती को कह रहे हैं सुंदरसाजी, ता ऊपर बानासुर ता पर कपिलाक्ष नाम, कपिल भद्र ता पर भयो जरासरिष्ठाम। ये सतयुग के राजा हैं परस्मसाजी। शिवजी महाराज पार्वती को कह रहे सुंदरी, बानासुर नाम का 13वां राजा होगा, कपिलाक्ष नाम का 14वां राजा राज करेगा, कपिल भद्र 15वें राजा सतयुग के होंगे और 16वें नाम का राजा होगा जरासरी। तापर धर्म ऋषि कहो ये 17 सतयुग के, अब कहो त्रेता के 19 नाम भये। हे सुंदरी, शिवजी महाराज पार्वती को कह रहे हैं सतयुग के अंत में 17वें राजा का नाम धर्म ऋषि होगा। और धर्म ऋषि जब धर्म के आधार पर राज कर लेगा हे सुंदरी, उसके बाद त्रेता युग प्रारंभ होगा। 17 राजाओं ने राज किया सतयुग के, चक्रवर्ती सम्राट रहे अपने अपने समय पर। उनका प्रमाण है भविष्य पुराण ग्रंथ, समय उसमें विस्तार से लिखा हुआ है परस्मसाजी। अब शिवजी महाराज पार्वती को कह रहे हैं कि सतयुग के 17वें राजा धर्म ऋषि जब धर्म के आधार पर राज करेंगे हे सुंदरी, उसके बाद त्रेता युग प्रारंभ होगा। और त्रेता युग की जो उम्र होगी 12,96,000 साल की होगी और उसमें भी 19 नाम के राजा राज करेंगे। अब त्रेता युग के 19 नाम के राजा कौन कौन से राज किया, वो शिवजी महाराज पार्वती को कह रहे हैं। प्रथम तो ब्रह्म भयो, तापर मारीच नाम, तापर कश्यप भयो, फिर सूरजिष्ठाम। हे सुंदरी, त्रेता युग के पहले राजा का नाम होगा ब्रह्म, ब्रह्म नाम के राजा ने राज किया। दूसरे त्रेता युग के दूसरे राजा मारीच, मारीच ने राज किया परस्मसाजी। मारीच वही थे सुंदरसाजी, आपने पढ़ा होगा या रामचरितमानस में पढ़ा होगा, जो रावण के मामा थे मारीच। वेश बदलने में निपुण थे सुंदरसाजी। ठीक, देखिए संसार की बुद्धि तो ये है ही है भ्रमित हो जाने वाले, लेकिन परमात्मा की बुद्धि, भगवान की भी बुद्धि, साक्षात विष्णु भगवान 12 कला उस तन में विराजमान हैं, उनकी भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। उन्हें पता है कि सोने का हिरण होता नहीं है, सोने का हिरण नहीं होता है, लेकिन कारण बनना था सुंदरसाजी। और हिरण का पीछा करने के लिए सुंदरसाजी अपनी सीता को गंवा दिया। कारण बनना था, अगर कारण ना होता तो रावण का कैसा अंत होता, पाप का कैसा अंत होता सुंदरसाजी। तो वही त्रेता युग के दूसरे राजा हुए। देखिए इन राजाओं ने, जितने भी ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने पहले राज का सुख लिया। 4 अवस्थाएं होती हैं परस्मसाजी। इस हमारी जो उम्र होती है, इसके 4 विभाग होते हैं। अगर मान लिया हमारी उम्र 100 साल की है, तो पहले जो 25 साल हैं, 25 वर्ष का जो समय है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम का है। तो ऋषियों ने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया, आज भी कर रहे हैं।
और उसके बाद जो 25 से 50 का समय है, मान लिया, ऐसा है नहीं है, किसी की 40 की उम्र, किसी की 60 की, किसी की है, तो मान लिया 100 साल की उम्र है, तो 25 साल हमारे ब्रह्मचर्य के आश्रम कहा गया है। और 25 से 50 का जो समय है वो पैरसनाथ जी गृहस्थ आश्रम के लिए है। गृहस्थ आश्रम देखिए, जितने भी ऋषि महर्षि हुए उनके यहाँ भी गृहस्थी हुई, अवतार हुए तो उनके यहाँ भी गृहस्थी हुई, और हमारे आपके साथ गृहस्थी है। तो ये आधा समय हमारा गृहस्थ आश्रम के लिए है। तीसरा जो अवस्था है वामप्रस्थ आश्रम की होती है सुंदरसा जी। मान लिया 50 से 25 साल का समय, 75 साल हो जाते हैं इंसान को, तो वामप्रस्थ आश्रम, वामप्रस्थ आश्रम में अपने बच्चों की, परिवार की जो सेवा से निवृत्त हो जाना। और अगले जो 25 साल होते हैं वो संन्यास आश्रम के लिए कहे गए हैं सुंदरसा जी। लेकिन संन्यास आश्रम में कोई पहुंचने का प्रयास ही नहीं करता है। तो ऐसे पहले जो ऋषि महर्षि हुए उन्होंने राज का सुख भी भोग किया। अभी भक्त प्रहलाद का हमने नाम सुना, उन्होंने जो है ना बचपन में साधना किया, भजन किया, और जो है ना परमात्मा की प्राप्ति किया। इसी प्रकार से उसके बाद उन्होंने राज भी किया और युद्ध भी किया, ऐसा श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। ऐसे ही पैरसनाथ जी ये मारीच हुए, ये त्रेता युग के दूसरे राजा हुए। ये भी बड़े ऋषि थे, बड़े तपस्वी, बड़े साधक ये भी हुए, वेश बदलने में निपुण थे, ये कला इनके पास थी। पैरसनाथ जी ये त्रेता युग के दूसरे राजा हुए चक्रवर्ती सम्राट में। और तीसरे राजा कश्यप हुए पैरसनाथ जी, कश्यप ऋषि भी हुए। इसी प्रकार से त्रेता युग के शिवजी महाराज कह रहे कि चौथे राजा जो होंगे सूरज नाम के राजा होंगे। तापर तव छत्र भयो, तापर अक्षभा नाम, ता ऊपर अर्णभा विश्वामित्रिष्ठाम। हे सुंदरे, शिवजी महाराज कह रहे फिर 5वें राजा का नाम होगा तव छत्र, छठे राजा होंगे अक्षभा, 7वें राजा होंगे अर्णभा, और 8वें राजा का नाम होगा विश्वामित्र। विश्वामित्र पैरसनाथ जी देखिए, इन्होंने पहले राज किया, चक्रवर्ती राज का सुख भोग किया, उसके बाद साधना किया, महर्षि की उपाधि इनको मिला। और जब महर्षि की उपाधि मिला उसके बाद इन्होंने शस्त्र नहीं उठाया। उससे पहले तो जो काम किया किया, लेकिन ऋषि की उपाधि बनने के बाद कोई शस्त्र उठाया नहीं। और अपनी रक्षा के लिए राजा दशरथ से उनके 2 पुत्रों को मांग करते हैं, हे राजन, मुझे मेरी रक्षा के लिए आप मुझे 2 पुत्र दे दीजिए। आपके यहाँ तो 4 पुत्र हैं, 2 मुझे दे दीजिए। अगर आपको कहे आकर के कोई संत, कोई गुरु आपको कहे महाराज आपके 2 पुत्र हैं तो 1 मुझे दे दो, कहने के महाराज 2 तो है ही है, ये 1 आपको दे दिया तो है, कल को इसके साथ ऊख चूक होगी तो फिर कोई। लेकिन देखिए जो राजा लोग होते थे ना, पहले राजा होते थे तो संतों का, गुरुओं का बड़ा सम्मान किया करते थे, उनके द्वारा मार्गदर्शन में अपने राजपाट किया करते थे पैरसनाथ जी। धर्म उनके यहाँ पर कुल गुरु हुआ करते थे, कुल गुरु उनको कहते थे। जैसे राजा दशरथ के यहाँ भी, राजा दशरथ के यहाँ गुरु वशिष्ठ हुए, उनके कुल गुरु थे, उनके दरबार में रहते थे सुंदरसा जी, उनके बताए मार्ग का अनुसरण वो किया करते थे। इसी प्रकार से विश्वामित्र ये 8वें राजा त्रेता युग के हुए पैरसनाथ जी, और अपनी रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांग करते हैं पैरसनाथ जी। फेर महामंत्र भयो, तापर भयो चिमन, ता ऊपर राजा भयो, नाम भद्र उपवन। सुंदरसा जी त्रेता युग के नाम है, त्रेता युग के राजा हैं। शिवजी महाराज कह रहे हैं त्रेता युग के 9वें राजा का नाम महामंत्र होगा, 10वें राजा का नाम चिमन होगा, और 11वें राजा भद्र उपवन नाम के राजा धर्म के आधार पर राज करेंगे। तापर त्रिशंक भयो, फिर हरिश्चंद्र होए, तापर रोहतास नाम, मानधाता कहो सोए। शिवजी महाराज जी की किसके साथ हो रही है? पार्वती के साथ बात हो रही। कब हो रही है? सतयुग में। और प्रमाण कहाँ है? क्या है? भविष्य पुराण ग्रंथ। समझा कौन रहे हैं? लालदास महाराज जी। किनको समझा रहे हैं? अपने
परमधाम साहिब है सुंदर साथ को, परमधाम साहिब है ब्रह्म आत्मा को प्रमाण दे रहे हैं, जिससे हमें किसी प्रकार का शंका ना हो, हमारे मन में कोई विकार ना उत्पन्न हो, उनके प्रति हमारा ईमान में कमी ना आए, उनके प्रति हमारा विश्वास बने। विश्वास मुकम्मल करने के लिए, विश्वास को पक्का करने के लिए ये प्रमाण हमें दे रहे हैं पैरिस जी। इसी प्रकार से शिव जी महाराज पार्वती को कह रहे हैं, पैरिस जी हे सुंदरी, त्रेता युग के 12वें राजा का नाम होगा त्रिशंक, और 13वें राजा हरिश्चंद्र नाम के राज करेंगे। राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने सबने सुना होगा। सतवादी नामों में राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है सुनसा जी। जब राजा हरिश्चंद्र का नाम हम सुनते हैं या अपने जबान से लेते हैं, एक श्रद्धा और प्रेम उनके प्रति उत्पन्न होता है, क्योंकि सत्य को पालन करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए पैरिस जी देखिए, झूठ और छल का सहारा नहीं लिया, फरेब का सहारा लिया नहीं, सत्य और धर्म की राह पर चले और सपने में ही अपना राजपाट दे दिया, सपने में राजपाट दे दिया और हकीकत में छोड़ दिया पैरिस जी। वे राजा हरिश्चंद्र हुए और सत्य का पालन करने के लिए अपने आप को बेच दिया, अपनी धर्मपत्नी को बेच दिया, अपने प्रिय पुत्र रोहतास को बेच दिया पैरिस जी, लेकिन सत्य और धर्म का पालन किया, उसका साथ छोड़ा नहीं। आज हरिश्चंद्र कोई बिरला कोई होगा, एक दुनिया में कोई मुश्किल ही देखने को ऐसा कोई मिलेगा, ऐसा राजा हरिश्चंद्र के समान। स्वामी जी कह रहे, सतवादी नाम केते लियो कई हुए तरन तारन, सतना छोड़ा कई दुख सहे सोया दिन के कारण। धर्म की राह पर चलने वालों के कितने नाम गिनाओ। कईयों ने इस संसार से निकलने के लिए पैरिस जी, इस दिन के लिए ये ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिला है जी, इन तनों को छोड़ दिया, लेकिन सत्य का साथ छोड़ा नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने पैरिस जी, उनकी जीवन गाथा हम सब सुनते हैं, हम याद करते हैं, और पैरिस जी देखिए अपने आप को भंगी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, शमशान में देखते हैं कि जो स्त्री मेरे सामने खड़ी हुई है वो तो मेरी धर्मपत्नी है, जिस बालक को गोद में लिए हुए है मेरा प्रिय पुत्र रोहतास है। और पैरिस जी तो कहती कि महाराज ये आपका प्रिय पुत्र रोहतास है, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, देवी मुझे मालूम है, मुझे पता है आप मेरी धर्मपत्नी हैं, और जो बालक आपकी गोद में है ये मेरा प्रिय पुत्र रोहतास है। लेकिन देवी मैं यहाँ अपने मालिक के साथ छल नहीं कर सकता हूँ, इसका अगर आपको संस्कार करना है तो इसके लिए आपको कोई कर देना ही पड़ेगा। देखिए सुनसा जी, ऐसे धर्मनिष्ठ सत्य की राह पर चलने वाले राजा हरिश्चंद्र हुए और सतयुग के 13वें राजा हुए सुंदर जी। लेकिन वो परीक्षा की घड़ी होती है, परमात्मा भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं पैरिस जी। जब बच्चा 1 वर्ष तक पढ़ता है तो 1 वर्ष के बाद में टीचर उनकी परीक्षा लेते हैं, भाई क्या कुछ पढ़ा है किस सब्जेक्ट में हैं, और कहीं तो फिर सप्लीमेंट्री आ जाए है, दोबारा पेपर देना पड़ा है, कहीं तो उसको अच्छे नंबरों से पास करे हैं, कोई को धक्का मार करके पास करना पड़ा है। तो ये इसी प्रकार से परमात्मा भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं पैरिस जी। सतगुरु महाराज जी हमारी पल पल परीक्षा लेते हैं, आपको सबको अनुभव है। सतगुरु महाराज जी पल पल हमारी परीक्षा लेते हैं, पल पल हमें घर देखते हैं कितना खरा है कितना खोटा है जी, वो टोक बजा करके देखते हैं सुंदर जी। और जब तक वो झुझरा बढ़ता है ना, उसको फिर वो लताड़ मारते हैं,
और फिर जो है ना, जब वो उसमें से आवाज आती है टन टन की, कहते हैं अब मेरे लायक हो गया है। इसी प्रकार से प्यारे स्मृति जी, सत्य स्वामी जी भी कह रहे हैं, सत्य की राह पर चलने वालों को कितने नाम गिनाऊं, बहुतों ने इस संसार से निकलने का प्रयत्न किया। प्यारे स्मृति जी, सत्य की राह पर चले, धर्म का साथ नहीं छोड़ा। प्यारे स्मृति जी, प्रहलाद, युधिष्ठिर, वासुदेव, राजा बलि, रुकामद, हरिश्चंद्र, सघाल, दधीचि, मोरध्वज, कसने कर छूटे अपन। भक्त प्रहलाद, सघाल, दधीचि, मोरध्वज, राजा मोरध्वज की आपने पता है प्यारे जी। दधीचि ऋषि का आपको मालूम है, अपने शरीर के मांस को निकाल कर दे देते हैं प्यारे जी जब परीक्षा लेते हैं उनकी भगवान। तो ऐसे कह रहे सघाल, दधीचि, मोरध्वज, कसने कर छूटे या फंद, बड़ी कसने किया, परिश्रम किया, फिर भी आवागमन से छूट नहीं सके। इनके जीव बैकुंठ में बैठे हुए राह देख रहे हैं। 28वां कलयुग हो, भरतखंड की भूमि हो, 84 लाख योनि में मानव तन हो, सतगुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो, हमारे जीव को भी आवागमन से छुटकारा मिल सकता है। इसी प्रकार से प्यारे जी, और 14वां त्रेता युग का 14वां जो राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास ने राज किया, और 15वें राजा मानधाता होंगे। कौन कह रहे हैं? शिव जी महाराज। किसको कह रहे हैं? पार्वती को। हे सुंदरी, फिर राजा सगर भयो, फिर आशा मित्र नाम, तापर भगीरथ भयो, दलीप जो इष्ठाम। आत्म संबंधी सुंदरसा जी, शिव जी महाराज पार्वती को कह रहे हैं, सुंदरी, त्रेता युग के 16वें राजा का नाम होगा सगर। राजा सगर के ही सुंदरसा जी वह 60,000 पुरखे थे जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो चुके थे पहले सुंदरसा जी, और उनको मुक्ति देने के लिए, आत्मा को शांति देने के लिए सगर के ही परिवार में भगीरथ ने जब सुंदरसा जी बड़ी साधना किया गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए। ये त्रेता युग में गंगा जी का आना हुआ। सतयुग में गंगा जी इस धरातल पर नहीं थे सुंदरसा जी। सतयुग में गंगा जी इस धरातल पर नहीं थे। त्रेता युग में गंगा जी का बैकुंठ धाम से यहाँ पर मृत्युलोक में आना हुआ। राजा सगर त्रेता युग के 16वें राजा हुए। 17वें राजा का नाम हुआ आशामित्र, और 18वें राजा हुए भगीरथ। भगीरथ ने पहले राज किया, राज का सुख भोग किया, उसके बाद साधना किया, और साधना करने पर एक पैर पर खड़े होकर के साधना किया। सुंदरसा जी, गर्मी, शीत, हवा, सर्दी, गर्मी में एक साधना किया, और साधना कर पर प्यारे सुंदरसा जी बैकुंठ धाम में प्यारे सुंदरसा जी रहने वाले विष्णु भगवान को खुश किया, और विष्णु भगवान ने आकर के दर्शन दिया, नारायण ने आकर के दर्शन दिया। भाई तेरी इच्छा क्या है मांग? तो कहा कि महाराज मेरे 60,000 पुरखे कपिल मुनि के श्राप से जो भस्म हो गए हैं, मैं उनकी शांति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहता हूं। भगीरथ ने साधना किया, नारायण ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा भाई, ठीक है। अब भगवान ने जो है ना गंगा को बैकुंठ में जाकर के ये खबर सुनाई, हे गंगा तुझे मृत्युलोक जाना है। गंगा को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मृत्युलोक में आने के लिए स्वर्ग में रहने वाले देवता भी इच्छा करते हैं प्यारे सुंदरसा जी। जब ये खबर गंगा जी को मिली तो गंगा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, और कहा कि महाराज मुझे कब जाना है, मेरा क्या काम है, क्या किस कार्य के लिए मेरा मृत्युलोक में जाना है, मेरा उद्देश्य क्या है बताइए। तो नारायण उनको कह रहे हैं, गंगा तू वहां पर मृत्युलोक तू जा रही है, जब तक सृष्टि रहेगी तेरे को मृत्युलोक रहना है। तो भगवान ने कहा, भगवान ने जब ऐसा गंगा को कहा तो गंगा कहने लगी महाराज मैं नहीं जा रही, किसी और को ढूंढ लो, मेरा काम बता दीजिए, मैं अपना कार्य करने के बाद, सेवा करने के बाद तुरंत अपना बैकुंठ धाम आ जाऊंगी। मृत्युलोक में तो बड़ा पाप है, बड़े राक्षस हैं, वहां पर मेरी दाल गड़ने वाली नहीं है महाराज। वहां पर तो छल है, कपट है, पाप है, पुण्य नाम की तो वहां चीज है ही नहीं है।
इसलिए मेरा कार्य बता दीजिए, वो करने के बाद वापस आ जाऊंगी। कि नहीं, जब तक सृष्टि रहेगी तेरे को मृत्युलोक रहना है, तो वहां पर जीवों का उद्धार करने के लिए जा रही है। और जैसे ही भगवान विष्णु उसको जबरदस्ती मृत्युलोक भेजते हैं, और जैसे ही जबरदस्ती गंगा को इस मृत्युलोक में आना होता है पैरसनुसा जी, तो गंगा जी का बहाव ऐसा प्रबल था कि शिव जी महाराज देखते हैं कि भाई गंगा तो मृत्युलोक में जा रही है जीवों का उद्धार करने के लिए, अगर इस भाव से जाएगी, ऐसा क्रोध लेकर के जाएगी, ऐसा ये विचार लेकर के जाएगी, तो ये तो जाने से पहले ही वहां पर प्रलय कर देगी। ऐसा प्रचंड वेग है। तो पैरसनुसा जी शिव जी महाराज ने गंगा को जो है ना जटाओं में बांध लेते हैं, और जटाओं में बांध करके गंगा को वहां पर ज्ञान देते हैं शिव जी महाराज। हे गंगा, तू तो एक संत है, ऋषि है, तुम तो परम संत हो, और तुम मृत्युलोक में जो जा रही है, तेरा किसी उद्देश्य के लिए आप जा रही है, ऐसे नहीं जा रही हो। मृत्युलोक में रहने वाले जीव तेरा संग करेंगे और वे अपने आप को पाप मुक्त समझेंगे। उनकी आस्था होगी परमात्मा के प्रति, उनकी आस्था होगी धर्म के प्रति, उनकी आस्था होगी गंगा के प्रति। तो वहां पर जीवों की आस्था परिवर्तन करने के लिए जा रही है। अगर इस भाव में जाएगी तो वहां तो जाने से पहले ही तेरे प्रलय हो जाएगा। तो वहां पर इसका भाव जो है ना थोड़ा शांत होता है पैरसनुसा जी। जहाँ कहते गौमुख, वो शिव जी महाराज जी की जटाओं से निकली हुई गंगा है पैरसनुसा जी। आकर के धीरे धीरे इसका भाव शांत होता है, और आकर के पैरसनुसा जी वहाँ जो भगीरथ हैं बार बार कह रहे महाराज जल्दी भेजो जल्दी भेजो। आकर के उनके पुरखों को जो है उनको आकर के शांति देने के लिए गंगा का आना हुआ। लेकिन गंगा देखिए पैरसनुसा जी किस प्रकार से आज पूरे भारतवर्ष में किस प्रकार से भूमि की सिंचाई के काम आ रही है। गंगा का जल जो है ना 4 स्थानों का जल है जो वहां पर सुरक्षित रहता है। सब जगह का गंगा का जल रुकता नहीं है। एक तो हरिद्वार है, एक प्रयागराज है, एक उज्जैन है, हाँ नासिक। तो ये 4 स्थान है पैरसनुसा जी जहाँ गंगा का जल जो है ना सुरक्षित रहता है। कब तक भी रखोगे झुका तो रहेगा सुनुसा जी। इसी प्रकार से पैरसनुसा जी गंगा के जल की तरह हमें अपने मन को पवित्र करने की आवश्यकता है सुनुसा जी। इसी प्रकार से ये 18वें राजा भगीरथ हुए और 19वें राजा दिलीप होगा, ऐसा शिवजी महाराज पार्वती को कह रहे हैं पैरसनुसा जी। दिलीप जो है ना यही इनसे ही आगे चलकर के रामचंद्र जी की प्रणाली चलती है राजा सगर से सुनुसा जी। दिलीप जो है ना त्रेता युग के 19वें राजा हुए। और तापर रघु भयो फिर अजिष्ठाम, तापर भयो दशरथ फिर रामचंद्र नाम। सुनुसा जी 20वें राजा का नाम रघु होगा। कौन कह रहे हैं? शिव जी महाराज। किसको कह रहे हैं? पार्वती को। 20वें राजा रघु हुए पैरसनुसा जी। त्रेता युग के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु ऐसे राजा थे, किसी को वचन दे दिया, जाने अनजाने में दे दिया, चाहे सोच करके दे दिया चाहे बेसोच समझे दे दिया, वो वचन दिया हुआ प्राण तो भले ही चले जाए लेकिन वचन का पालन किया, ऐसे राजा रघु हुए पैरसनुसा जी। ये त्रेता युग के 20वें राजा हुए राजा रघु पैरसनुसा जी। देखिए 21वें राजा अज नाम के राजा ने राज किया और 22वें राजा दशरथ हुए सुनुसा जी त्रेता युग के। और 23वें राजा रामचंद्र होंगे। कौन कह रहे हैं? शिव जी महाराज। किसको कह रहे हैं? पार्वती को। कब कह रहे हैं? सतयुग में होंगे, हुए अपने समय पर, अब हो चुके। 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। भविष्य काल होंगे, भूतकाल हुए, या अब जो चल रहा है अब है, ये वर्तमान है सुनुसा जी। इसी प्रकार से शिव जी महाराज पार्वती को कह रहे ऐसा होगा। 23वें राजा होंगे रामचंद्र जी, अपने समय पर हुए।
तापर लव भयो तापर अंतभान, तापर कलक्षी तापर बब्बर भान। सुंदर सा जी, शिव जी महाराज पार्वती को कह रहे सुंदरी, त्रेता युग के 24वें राजा उनके पुत्र लव ने राज किया। पैरसनुसा जी लव कुश रामचंद्र जी के पुत्र थे। तो रामचंद्र जी जब पैरसनुसा जी अपने साकेत धाम को गए तो लव कुश को राज दे करके गए, सबको राज दे करके गए। जो राजा भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जितने भी इनके पुत्र थे, तो सबको जो है ना अलग अलग राज रामचंद्र जी दे करके गए। लव को भी राज दिया और सबको राज दे करके गए पैरसनुसा जी। शत्रुघ्न के पुत्र थे एक जो है ना, उन्होंने यहाँ पर उनको मथुरा का राज दिया पैरसनुसा जी। शत्रुघ्न को मथुरा का राज दिया। इसी प्रकार से सबको राज दे करके अपने साकेत धाम रामचंद्र जी का जाना हुआ और उनके पुत्र लव ने राज किया। और 25वें नाम के राजा हुए अंतभान, 26वें राजा कलक्षी और 27वें राजा का नाम हुआ बब्बर भान। इन्होंने राज किया पैरसनुसा जी। ताव ऊपर सुदर्शन तापर अग्निवरण, ए 29 त्रेता मिने भे राजा ऊपर धरन। आत्म संबंधी पैरसनुसा जी शिवजी महाराज पार्वती को कह रहे सुंदरी, त्रेता युग के 29वें राजा सुदर्शन नाम के राजा राज करेंगे। 28वें राजा और 29वें राजा का नाम होगा अग्निवर्ण। अग्निवर्ण जब धर्म के आधार पर राज कर लेगा हे सुंदरी, उसके बाद द्वापर युग प्रारंभ होगा। हे उमा, अब द्वापर युग में 19 नाम के जो राजा होंगे वो राज करेंगे। उनके नाम आपको बता रहा हूं। 19 भय द्वापर में, प्रथम इंद्र नाम, तापर भयो चंद्रमा, फिर पूर्वा राजा स्थान। पैरसनुसा जी शिव जी महाराज पार्वती को सतयुग में कह रहे हैं सुंदरी, द्वापर युग की जो उम्र होगी 8,64,000 साल की होगी। द्वापर युग में 19 नाम के राजा राज करेंगे पैरसनुसा जी। द्वापर युग के पहले राजा का नाम होगा राजा इंद्र और दूसरे राजा का नाम होगा चंद्रमा, तीसरे राजा का नाम होगा पुरखा। ये राज करेंगे। ए राजा तापर भयो, निर्मोक्ष तापर होए, तापर शांतनु भयो, चित्र राजा कहो सोए। पैरसनुसा जी द्वापर युग के चौथे राजा का नाम ए नाम के राजा ने राज किया। 5वें नाम का राजा होगा निर्मोक्ष, छठे राजा का नाम होगा शांतनु। ये शिव जी महाराज पार्वती को कह रहे हैं। द्वार भयो तापर भयो व्यास, ता ऊपर पांडव भयो, फिर अर्जुन राजा आस। आत्म संबंधी पैरसनुसा जी देखिए, कौरव पांडव को हम सब जानते हैं पैरसनुसा जी, उनके इतिहास को भी जानते हैं किस प्रकार से ये राजा शांतनु के वंशज हैं। और द्वापर युग के 8वें राजा विचित्र ने राज किया। चित्र ने कुछ समय राज किया, फिर विचित्र ने राज किया। 9वें राजा व्यास जी हुए, क्योंकि ये जो कौरव और पांडव वंश करीब करीब समाप्त हो चुका था पैरसनुसा जी। फिर सतवती के आग्रह पर जो है ना व्यास जी को लाया गया। व्यास जी अपनी साधना में रहते थे पैरसनुसा जी। कुछ समय के लिए व्यास जी का नाम आया है, व्यास जी ने राज किया, वहाँ की व्यवस्था को संभाला। और उसके बाद फिर सुंदरसा जी पांडु ने राज किया। व्यास जी के ही आशीर्वाद के द्वारा पांडु का जन्म हुआ, धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और विदुर का जन्म हुआ। आप सब जानते हैं इस प्रक्रिया को, महाभारत खूब आपने पढ़ा सुना है। इसी प्रकार से सुंदरसा जी और पांडु के बाद पांडु को एक रोग था, उसके कारण पैरसनुसा जी कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर उनको बैठा दिया गया। लेकिन धृतराष्ट्र ने पैरसनुसा जी पुत्र मोह के कारण पैरसनुसा जी पूरे ही वंश को जो है ना काल के मुंह में धकेल दिया। आज हमारे घर घर की सबकी कहानी आई है जी। कहते कोई इसको ज़्यादा दे दिया, मुझे तो थोड़ा सा दिया है। पिता पर केस कर दिया तो पिता का फिर जो है ना क्या ठीक है। तो ये परंपरा इस संसार की है सुनसा जी। देखिए अभी महाभारत के
समाप्त होने के बाद यहाँ पर अर्जुन का नाम दिया गया है। अर्जुन को राजा बनाया, क्योंकि जो युद्ध जीतने का जो श्रेय है वो अर्जुन को मिलता है। और बड़े भाई युधिष्ठिर होने के कारण से चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को बनाया जाता है पैरिस जी। और इसी प्रकार से ता पर अहि वरण कुमार फिर क्षेत्र नक नाम, ता पर संतन भयो बलिवान निष्ठाम। इसी प्रकार से पैरिस जी द्वापर युग के 12वें राजा अहिवर्ण कुमार हुए, 13वें राजा क्षेत्र नक हुए और 14वें राजा सनंतन नाम के राजा राज करेंगे। 15वें राजा का नाम होगा बलिवान। ता पर निर्वाण भयो, ता पर बलि चंद होए, ता पर परीक्षित भयो फिर जन्मे जय कहो सोए। पैरिस जी देखिए, 16वें राजा निर्माण हुए, कब के? द्वापर युग के। 16वें राजा का नाम है निर्माण, 17वें राजा बलि लोचन और 18वें राजा परीक्षित हुए। जबकि महाभारत में हमें सुनने को मिलता है कि युधिष्ठिर जो है अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज देकर के जो है वो स्वर्ग सिधारे, लेकिन बीच में भी उन राजाओं का नाम आया है पैरिस जी। इसी प्रकार से परीक्षित जो है ये 18वें राजा द्वापर युग के हुए और 19वां राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय होगा। कौन कह रहे हैं? शिवजी महाराज। किसको कह रहे हैं? पार्वती को। और 28वां शिवजी महाराज कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बाद 28वां कलयुग प्रारंभ होगा, जिसकी उम्र होगी 4,32,000 साल की। और उसमें जब 20 राजाओं के राज करने के बाद हे सुंदरी पार्वती परमात्मा अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक रूप में अवतरण होंगे। वो साक्षात पार्वती परमात्मा होंगे। शिवजी महाराज कह रहे हैं पैरिस जी कब होंगे? पार्वती ने पूछा था ना, इस स्वामी वो समय कब आएगा? तो शिवजी महाराज सतयुग से लेकर के त्रेता द्वापर का समय बता रहे हैं पैरिस जी। अब शिवजी महाराज कह रहे हैं पैरिस जी, अब कहो 20 कलयुग के, 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे 17 सतयुग पर। सुनो जी, शिवजी महाराज पार्वती को कह रहे हैं, उमा मैंने आपको उन 17 राजा सतयुग के, 29 त्रेता के और 19 राजा द्वापर के जो राज करेंगे उनके नाम आपको बताए हैं। अब जो 20 राजा कलयुग के होंगे उनके नाम आपको बता रहा हूं। लालदास महाराज जी कह रहे हैं पैरिस जी, अब कहो कलयुग के, प्रथम तो जदु नाम, ता ऊपर अजयपाल फिर महिपाल इष्ठाम। सुंदर जी देखिए, शिवजी महाराज पार्वती को कह रहे सुंदरी, कलयुग के पहले राजा का नाम होगा जदु नाम के राजा कलयुग में राज करेंगे। श्रीमद् भागवत का ऐसा कथन है सुंदर जी। राजा परीक्षित ने कलयुग के 40 साल राज किया। राजा परीक्षित के समय कलयुग की हिम्मत नहीं हुई प्रवेश करने का। राजा परीक्षित के राज में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हुई कलयुग की। और एक दिन आकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और कहता कि महाराज अपने राज्य में कहीं मुझे रहने की थोड़ी सी कहीं जगह दे दीजिए, मैं किसी को भी कुछ कहूंगा नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, भाई मेरे राज्य में आने का साहस कैसे किया? तो कलयुग ने बड़े विनम्र भाव से समझाया, हे राजन आप जानते हैं विधाता का विधान है, उसको ना तो आप बदल सकते हैं ना तो मैं बदल सकता। सतयुग के समय, सतयुग के बाद त्रेता युग को आना होता है, त्रेता के बाद द्वापर युग को आना होता है। और महाराज आप तो ज्ञानी है, द्वापर का समय अब हो गया है, अब मुझे कहीं रहने की कहीं जगह दे दीजिए, मैं तो इजाजत लेने के लिए आपके पास आया हूँ, किसी को कुछ कहूँगा नहीं, कहीं भी अपना समय पूरा कर लूँगा। कलयुग किसी को आकर के कहता है, किसी को मारता है क्या? कलयुग आकर के किसी का नुकसान करता है? हमारी बुद्धि और विवेक को हर लेता है कलयुग। इसी प्रकार से पैरिस जी कलयुग
का प्रारंभ हो जाता है। और पहले राजा का नाम होगा जदू, दूसरे राजा अजयपाल, तीसरे राजा का नाम होगा महिपाल। शिव जी महाराज कह रहे हैं पार्वती कौन? तापर गंधर्व सेन वीर विक्रमादित्य, तापर विक्रम चक्र फिर भोज कहो साबित। हे सुंदरी, चौथे राजा का नाम कलयुग के होगा गंधर्व सेन, पांचवें राजा वीर विक्रमादित्य। कलयुग के हुए पैरसनुसा जी, कलयुग के पांचवें राजा हुए वीर विक्रमादित्य, जिनकी हम बचपन में कहानी सुनते थे, किताबों में भी हमने पढ़ा है। अब तो पता नहीं वो मास्टर जी अब वो आता नहीं दिखता है, वो उनके हमारे पूर्वजों के उसमें या अवतारों का कोई ऐसा कुछ है जी? हमारे पूर्वज हमने पढ़ा है, हमारे पूर्वजों में ऋषि महर्षियों का अवतारों का उसमें जीवन आता था सुनसा जी। और विक्रमादित्य के भी किस्से आते थे, विक्रमाचक्र, विक्रमादित्य, वीर विक्रमादित्य जो है ना सत और धर्म की राह पर राज किया करते थे सुनसा जी। जी अपनी जनता को अपने प्राणों से भी ज्यादा ये प्यार करते थे। यही पांचवें राजा कलयुग के हुए। छठा राजा उनका पुत्र विक्रमाचक्र हुआ और सातवें राजा कलयुग के हुए राजा भोज। राजा भोज आपने सुना? राजा भोज भरम के बोले, घर घर के मटियाले चूल्हे। सुनसा जी, राजा भोज भी धर्म के आधार पर उन्होंने राज किया। राजा भोज के बाद सातवें राजा हुए राजा भोज। उसके बाद पैरसनुसा जी मुगल साम्राज्यों ने राज किया, 13 मुगल साम्राज्यों ने राज किया। सातवें राजा हुए हैं राजा भोज। तापर गोरी पादशाह सुल्तान अलाउद्दीन नाम, ता ऊपर नसरुद्दीन लोड़ा महमूद इष्ठाम। शिवजी महाराज पार्वती को कह रहे सुन रहे, कलयुग के 8वें बादशाह का नाम होगा गोरी सुल्तान। सुल्तान गोरी, गोरी मोहम्मद के नाम से। 9वें राजा अलाउद्दीन खिलजी, इसकी इतिहास हमने पढ़ा है, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत इसको भारत को लूटा है जी। और 10वें राजा नसरुद्दीन शाह, बादशाह नसरुद्दीन शाह हुए। 11वें राजा लोड़ा महमूद नाम के बादशाह ने राज किया। तापर बड़ा महमूद तापर सुरखा होए, तैमूरलिंग तापर भयो बाबर कहो सोए। शिवजी महाराज पार्वती को कह रहे सुन रहे, 12वें बादशाह का नाम होगा मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी हुआ। 13वें राजा सुरखा नाम के बादशाह हुआ। 14वें बादशाह का नाम होगा तैमूरलिंग। और 15वें राजा बाबर राज करेगा। बाबर द्वापर युग का 15वें राजा हुए। और रामचंद्र जी त्रेता युग के 23वें राजा हुए। कितना बीच का अंतर हुआ। और राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद अब तक चलता रहा, सबको पता है। ऐसी यहाँ का कानून अंधा है, ऐसी यहाँ की सरकार अंधी है सुनसा जी। 500 साल बीत गए, 500 साल के बाद अब थोड़ी सी राहत मिली राम जी को अपने घर में आने के लिए। और घर में आ गए तो लूट मचाई कर दिया, जिसके हाथ लगे वही। इसी प्रकार से ऐसी हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। ये कलयुग है सुनसा जी। इसी प्रकार से देखिए, बाबर इस कलयुग के 15वें बादशाह ने राज किया। ता ऊपर हुमायूं, ता ऊपर अकबर, ता ऊपर सलीम शाह, शाहजहां दिन पर। सुंदरसा जी 16वें बादशाह हुमायूं जो अकबर के लड़के थे, और बाबर के लड़के थे हुमायूं, और हुमायूं के लड़के थे 17वें अकबर। इन्होंने राज किया। और 18वां उनका पुत्र सलीम हुआ, अकबर का पुत्र सलीम हुआ पैरसनुसा जी, 18वां बादशाह हुआ। और 19वां सलीम का पुत्र शाहजहां हुआ पैरसनुसा जी, ये राज किया। और शाहजहां की बेगम थी मुमताज, और मुमताज के लिए जो है ना दिल्ली का लाल किला बना करके तैयार किया, आगरे का लाल किला बना करके तैयार कर दिया सुनसा जी। और आगरे का जो ताजमहल जिसको जानते हैं ना, वहाँ पर समाधि है इनकी दोनों की। कोई गए होंगे आगरा? गए कोई? आगरा वैसे तो जाना ठीक नहीं है, वहाँ जहाँ मेंटल जो ना दिमाग में कमी आ जाए तो आगरा या सादरा 2 हॉस्पिटल हैं, है जी। तो वहाँ पर ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, बड़ी सुंदरता वहाँ की शोभा बहुत अच्छी है।
लेकिन वहाँ इनकी समाधि बनी हुई दोनों की, शाहजहाँ के और मुमताज बेगम की, और कुछ नहीं है वहाँ पर। देख करके आए हैं हम भी भाई, देख लेंगे, दुनिया में आए हैं तो कुछ देख करके चलें। दोनों की समाधि बनी हुई। तो इसी प्रकार से प्यारे सुन साजी, ये कलयुग के 19वें राजा हुए शाहजहां। ता ऊपर औरंगजेब, फिर कलयुग के नाम आगे अवतार होएगा बुध कलंकी इष्ठाम। शिव जी महाराज पार्वती को कह रहे, सुंदरी हे उमा, 20वें बादशाह औरंगजेब, बादशाह जो शाहजहां का पुत्र होगा, ये राज करेगा। प्यारे सुन साजी, शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब, और अपने पिता को मारकर के एक स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है, और हिंदुओं पर, सनातन धर्म पर बड़ा अत्याचार इसने किया। प्यारे सुन साजी, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ किया, सत महात्मा को जबरदस्ती उनकी जनेऊ अल्फी उतरवाता था सुंदर साजी, और उनसे कुरान पढ़ाता था, मंदिरों को तोड़वाता था। ये औरंगजेब का ये काम रहा शासन में। संवत 1735 की कथा कहूँ तुमसे सारी, यवनों का शासन काल हुआ औरंगजेब अत्याचारी, संत महात्मा और पुजारी या कोई मिले जटाधारी, हिंदू से मुस्लिम करना ये अध्यादेश किया जारी। संत महात्मा की उड़ाधजियां, वेद शास्त्र अनुगामी की, आज जरूरत है दुनिया को केवल कृष्ण प्रणामी की। संवत 1735 में मान बुद्धि के सागर मामती श्री प्राणनाथ जी की भेंट हुआ, ब्रह्म मुनियों का औरंगजेब से भेंट हुआ, और उनको सावधान किया, इतना अत्याचार इन पर कर रहा है भाई, इसको करना अभी तुरंत बंद कर दें। और पैरिस में साजी, हरिद्वार कुंभी का मेला परवर सुनकर धाए हैं, 52 पंथ संत सब मिलकर पास धने के आए हैं, खड़े हुए झंडे के नीचे सबने शीश झुकाए हैं, भय सिर मोर सबों के स्वामी विजय विनंद कहलाए हैं, हिंदू धर्म के राखन हारे मेहराज जी स्वामी की, आज जरूरत है दुनिया को केवल कृष्ण प्रणामी की। सुंदर साजी, हरिद्वार में कुंभ का मेला था, स्वामी जी अपने सुंदर साथ को लेकर के जाते हैं। पैर सुंदर साजी, संत महात्माओं पर बड़ा अत्याचार कर क्या पैर सुंदर साजी क्या था, त्राही त्राही चौ और मचा, यवनों ने जुल्म कमाया है, तब निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी ने आगे कदम बढ़ाया है, छत्रसाल रणवीर धीर ने यवनों का किया सफाया है, भारत माँ का वीर बुंदेला छत्रसाल सेनानी की, आज जरूरत है दुनिया को केवल कृष्ण प्रणामी की। महामती प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से साजी, महाराजा छत्रसाल जी ऐसे राजा हुए जिनको महाराजा का खिताब मिला, और महामती प्राणनाथ जी का आशीर्वाद लेकर के साजी ये हिंदू धर्म की रक्षा किया। आज सबके यहाँ गोल टोपी होती, सबके सिरों पर आज कोई भी सनातन धर्म का अनुयायी एक भी ना होता। साजी, ये महाराजा छत्रसाल जी की देन है, वीर बुंदेला महाराजा छत्रसाल की देन है। पैरस साजी, ये महामती प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से हिंदू धर्म की रक्षा किया। पैरस साजी, विश्व शांति के प्रेम पुजारी तुमको क्या करना है, महामती श्री प्राणनाथ जी के संदेशों पर चलना है, उनके इशारों पर चलना है। पैरस साजी, एकांत भाव साक्षात बनाता साक्षात सुख का सपना है, इस नश्वर संसार में केवल कृष्ण नाम ही अपना है। जिन्होंने कृष्ण नाम को अपना लिया केवल वही अपना है, और उसी से पैरस साजी भवसागर से तर सकते हैं, उसी से बेड़ा पार भी होगा, परमधाम की अनुभूति भी होगी, आत्म जागृत भी होगी। सुंदर साजी, केवल कृष्ण नाम ही अपना है। इसी प्रकार से पैरस साजी हिंदू धर्म की रक्षा आकर के यहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी ने किया। ये 20वें बादशाह हुए हैं औरंगजेब बादशाह, कलयुग के 20वें बादशाह थे, जो अब कलयुग चला हुआ है। पैरस साजी, अब मान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, पैरस साजी, आगे अवतार होएगा बुध कलंकी इष्ठाम। औरंगजेब बादशाह ने अपने समय पर आकर के बहुत अत्याचार हिंदू धर्म पर किया, उसकी रक्षा करने के लिए महामती प्राणनाथ जी के आशीर्वाद के द्वारा हिंदू धर्म की रक्षा ये महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा हुआ, शिवाजी के द्वारा हुआ, अन्य और भी पैरस साजी
बड़े पराक्रमी योद्धा हुए जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करने में अपना बलिदान दिया, अपना योगदान दिया। पैलेस शाह जी, उनके नाम भी पैलेस शाह जी और श्रद्धा प्रेम के साथ हम उनको याद करते हैं सुंदर शाह जी। अब पैलेस शाह जी, अब लालदास महाराज जी कह रहे हैं पैलेस शाह जी, हे सुंदर शाह जी, जो शिवजी महाराज ने भविष्यवाणी किया भविष्य पुराण में, अब वही 28वां कलयुग है, औरंगजेब का राज है। कब? संवत 1735 का समय है और मैं ही विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार हूँ। सुंदर शाह जी, ये तो मेरी पहचान शास्त्रों से आप करना, आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी स्टाम। ये तो मेरी पहचान आप शास्त्रों से करना कि वही 28वां कलयुग है, 20वें बादशाह औरंगजेब का राज है और पैलेस शाह जी, मैं ही बुद्ध निष्कलंक अवतार हूँ। श्री महामती के साथ जी, शास्त्र कह यूं कर, आगे अपनी बीतक सो लीजिए चितधर। मान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं पैलेस शाह जी कि यही 28वां कलयुग है, मैं पार्वण परमात्मा सराती स्वरूप विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार हूँ। पैलेस शाह जी, अब ये तो शास्त्रों से मेरी पहचान हुई, आगे भी प्रमाण हमें मिलेंगे बीतक में सुनने के लिए। अब स्वामी जी कह रहे हैं पैलेस शाह जी, जो पार्वण परमात्मा सरातीत और ब्रह्मात्माओं की जो बैठक मूल मिलाय में हुई, महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं लालदास जी के दामन में बैठ कर के, है मेरी ब्रह्मात्माओं, ये तो मेरी पहचान शास्त्रों से हुई कि मैं ही पार्वण परमात्मा सरातीत हूँ, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार हूँ। अब मेरी और आपकी जो बात मूल मिलाव में बैठ करके हुई पैलेस शाह जी, उनको याद करना है पैलेस शाह जी, सुंदर शाह जी। और कल की हम उन बातों को याद करेंगे जो हमारी और पार्वण परमात्मा सरातीत की बात मूल मिलावा परमधाम में बैठ करके हुई। कल की चर्चा, महाकारण की चर्चा, कल की चर्चा में श्रवण करेंगे। समय रहेगा 2 बजे, 2 बजे से 4 बजे तक बीतक साहब का चर्चा रहेगा सुंदर शाह जी। इस समय इसलिए रखा गया है, गांव से सुंदर शाह समय पर आ भी सकते हैं अपने दैनिक कार्यों से फारिग होकर के, 4-5 बजे के बाद में आराम से घर जा सकते हैं। सुंदर शाह जी, जो रहना चाह सकते हैं वो रह सकते हैं, 1 दिन 2 दिन, हफ्ता 10 दिन 4 दिन, उनके लिए सुंदर शाह जी कोई ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर आपका है, आश्रम आपका है, सब व्यवस्थाएं आपको यहाँ भी घर जैसी ही आपके मिलेंगे। घर जैसी तो नहीं मिलेंगी, थोड़ी सी दिक्कत तो यहाँ पर होगी, लेकिन घर जैसा ही आपको यहाँ पर सब व्यवस्था होगी। सुंदर देने का प्रयास करेंगे। तो कल से जो चर्चा होगी 2 बजे से होगी सुंदर शाह जी। आज की चर्चा को विराम देंगे। सुंदर शाह जी, आज बीतक की हमने पूजन करना है, बीतक का महत्व क्या है हमने जानने का प्रयास किया, शास्त्रों से हमने समझने का प्रयास किया, आगे भी 1 महीने समझने का हम प्रयास करेंगे सुंदर शाह जी। चौपाई को दोहराइए सुंदर शाह जी। श्री महामती कह ऐसाथ जी, शास्त्र कहें यूं कर, आगे अपनी बीतक सो लीजे चित धर, सो लीजे चित धर, सो लीजे चित धर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समझ सुंदर साहित्य की जय। प्रणाम जी सुंदर शाह जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी।